ये जगह बहुत है, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना के बैठे। माशाअल्लाह ताला। आप सामने बैठिए, इधर आइए नौजवान, ठीक है। कोई बुजुर्ग हो तो आप साइड में बैठ जाए, नौजवान इधर आके सामने बैठिए, सामो साम बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बादाई तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, औलिया किराम के अक़ीदतमंदों, हुसैनी सिपाहियों, आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपना आका मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरह मैं दरूद पाक पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज़ से मोहब्बत के साथ दरूदे पढ़ें। हम जब दरूदे पढ़ते हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरूदों को सुनते हैं, और दरूदे पाक पढ़ने वाले को हमारे आका पहचानते भी हैं। इसलिए औरतें भी, लुगायाँ भी दरूद पढ़ेंगी, लेकिन वो धीमी आवाज़ में, मर्द हज़रात बुलंद आवाज़ में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। माशाअल्लाह ताला, आपने 11वीं शरीफ के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह शहनशाह बगदाद गौसे समदानी क़ुत्ब रब्बानी सरकार मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए फैज़ान औलिया कमेटी और तमाम नौजवान, बुजुर्गों, बच्चों, ख़वातीन और हज़रात की जानिब से हर शोर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात ने अपने अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की प्यारी मजलिस सजाई। ऐसी प्यारी मजलिस सजाइए कि नूर बरस रहा है, सुभान अल्लाह। ऐसी प्यारी महफिलें सजाना हकीकत में हमारे हिस्से में आया है। बाज़ लोग हैं जो ऐसी महफिलों का इनकार भी करते हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा की छठी भी मनाते हैं, गौसे आज़म की 11वीं भी मनाते हैं, और अपने नबी की 12वीं भी मनाते हैं, सुभान अल्लाह ताला। वरना बाज़ लोग कहते हैं मैं 11वीं नहीं मनाऊँ, 11वीं नहीं मना तो 12वीं मना, लकी तो मना, लेकिन मनावे को नहीं, मना ही मना करे। हम हैं जो मनाते हैं, ज़ोर से बोलिए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, ये मदीने के ताजदार की महफिल है, बगदाद के ताजदार की महफिल है। माशाअल्लाह ताला, ऐसी महफिल में आना हर एक के बस की बात नहीं है। घणे ही लोग हैं अपने घरे पड़िया पड़े कि अल्लाह मन मदीनो दिखा दे। मदीनो कोई गूंजड़ी में थोड़ी दिखे। मदीने जाना है तो मदीने वाले आका की महफिलों में आओ। आज बज़्मे नबी में पहुंचे हो, अल्लाह ने करम कर दिया तो कल शहर नबी में पहुंच जाओगे, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी महफिलें सजाते रहते हैं तो आने वाली नस्लों को पता चलेगा कि ये माशाअल्लाह ताला गौसे आज़म की महफिल है, सुभान अल्लाह ताला। गौसे आज़म खुद ये हर महीने की 11वीं तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्यारी मजलिस सजाते थे। फिर उनके बाद उनके मुरीदों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले को जारी रखा, क़यामत तक चलता रहेगा। ज़ोर से बोलिए। अभी आप हज़रात ने माशाअल्लाह ताला इशा की नमाज से लेकर अब तक बहुत अच्छी प्यारी जो है तकरीरें, नाते, मनक़बतें अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम की सरपरस्ती में आप हज़रात माशाअल्लाह ताला सुन रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है अनीस अशफाकी साहब और जो है माशाअल्लाह ये कारी मोइनुद्दीन जामी, वाकई नात पढ़े नामी, सुभान अल्लाह ताला, और आवाज़ भी टनाटन है। बोलो, एक नहीं है जो पढ़े जो लंबी हुए, क्योंकि ये नबी की नात का सदका है, सुभान अल्लाह ताला। इसलिए माशाअल्लाह ताला सभी लोग उलमाए किराम की सरपरस्ती में हज़रत मौलाना उस्मान साहब और दीगर उलमाए किराम, और माशाअल्लाह ताला आपके ये हमारे बरकत भाई वगैरह जितने भी हाजी मोहम्मद यादगार सब लोग मेहनत करते हैं, कोशिशें करते रहते हैं कि हमारे यहाँ दीनी माहौल हो। जोर से बोलिए। कोशिश करने से ही होता है, वरना अगर आप सोते तो सोते रह जाते माशाअल्लाह। वरना गौसे आजम की मजलिस सजा दी। देखो मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ में, और महफिल यहाँ हर शोर में सजी भी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
ये मकबूलियत है। वरना मशहूर तो घणे ही लोग होया, शद्दाद, हामान, कारून, फिरौन घणे ही होया, लेकिन मेरी कब्रों का ही पता कौन बोले है कि नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है मशहूर होना और है, मकबूल होना और है। ये मकबूलियत है कि गौसे आजम सरकार का मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ में है, लेकिन उनके नाम के जश्न पूरी दुनिया में सजाए जाते हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आइए 2 शेर में भी नबी की नात के सुना दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये उठ कर जाओ, देखो ये जब बचो एक गांव में मैंने मौलूद हो रही तीर हो गई चोरी, जन कियो चोरी चोरी करियो करी कोनी, जन कियो बीचे उतर कुड़ गियो ई वास्ते कहे लपड़, इसलिए यहाँ पर बीचे उठन लपड़ो को नहीं, यहाँ पर चाय वाय पीर रड़ी उरी बैठा करो, क्योंकि मैं बीचे उठन मुश्किल है। पहली बात तो पेट शुरू यहाँ पर उठे तो कोई कौन है। उदय मंदिर में एक दिन तकरीर कर रहा था, मेराज की रात का जलसा था, तो वो 3 घंटा तक साइकिल पर एक टांगड़ी धरी हुई बोली हो। हाँ ये सिस्टम है, ये अल्लाह ताला का फजल है। तो लिहाजा आप महफिल नबी में बैठे हैं तो आपकी तवज्जो इधर रहनी चाहिए, बस ये है। बस आप हज़रात बस तवज्जो इधर रखिए और ये समझो कि हम गौसे आजम की मजलिस में बैठे हैं। सुभान अल्लाह ताला। ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, ये बगदाद के ताजदार की महफिल है। जोर से बोलिए पूरा मजमा, एक बार झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। बस तवज्जो रखिए, बार बार मेरे मच्छर मुंडे में आए, लेकिन मैं जब खामोश हो जाऊं तो थे सुभान अल्लाह कह दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मच्छरों का दौर है। लिहाजा आप जरा तवज्जो इधर रखिए। कोई बात नहीं, मच्छर का यहाँ पर तो बकरियां बकरी, आप तवज्जो इधर रखिए, आप झूम के बोलिए सुभान अल्लाह ताला। एक बार बोलो या रसूल अल्लाह। एक छोरिया उबी क्यों, इन पूछो कहीं बात लपड़ोगी, बैठ जाए, उबनो नहीं पे, हाल घंटा 2 घंटा प्रोग्राम चले, टांगड़ा पर रहम करो जी हैं, जहाँ जिसको जगह मिल जाए बैठ जाए। सरकार एक मतलब बयान फरमा रहे थे, वहाँ भीड़ भाड़ हो रही थी, सरकार ने फरमाया जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाओ बैठ जाओ, तो सगड़ा बैठ गया। एक कहीं गाँव आयो भारी लकड़ियां की माथे पर धरोड़ी, तो वो भी कहीं लकड़ी लिए बैठ जाओ। किसी साहबी ने कहा इन्हें तो नीचे धर देगा, नहीं हुजूर की जो जिस हालत में है वैसे ही बैठ जाओ। वो लकड़ियां की भारी लिए ही सुने, जोर से बोलिए। ऐसे पक्के तो साहबाई कराम, अपने को चाहिए हम नबी के सच्चे गुलाम बने। बस एक शेर आप सुनिए कि हमारे नबी जब चलते थे तो पेड़ पौधे भी सलाम करते थे। जोर से बोलिए। और पेड़ पौधे झुक झुक के सलाम करते थे, जानवर एहतराम करते थे। बस एक शेर सुनाऊंगा आप हज़रात को, लेकिन आप लोगों से मैं आवाज जो है निकलने से पता लग जाएगा कि आप में कितना करंट बाकी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक काम करने वाला, बिजली का काम करने वाला अपने टेस्टर रखता है और वो बल्ब जो है उसमें पलक में डालता है, उसमें करंट होता है तो माथा बोड़ी करना तो कर लेता है, वो नहीं तो भी शटर डाउन करता है। ये वास्ते सलाम में घनी बेगी पटाया करूं, लेकिन कम से कम आप रात में करंट होगा तो मैं थोड़ी देर चलूंगा, लेकिन एक बार झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। घबराए नहीं, एक बार सुभान अल्लाह कहोगे तुम्हारे नाम का जन्नत में खजूर का पेड़ लग जाएगा। जोर से बोलिए। इतना सस्ता है तो एक और लगा दीजिए। और ये भी याद रखो जो बोलेगा उसी के नाम का लगेगा, वरना मुंडा भींच के बैठो तो नीमड़ा भी नहीं लग सकता। मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसलिए बोलिए सुभान अल्लाह। नबी के 4 यार हैं, पूरे 4 कर दीजिए, और पंजतन पाक के सदके में पूरे 5 कर दीजिए, और ख्वाजा की छठी के सदके में 6 कर दो, एक गौसे आजम की 11वीं की तरफ से, और सब मिलकर एक अपने आका की 12वीं की तरफ से। पेड़ पौधे सलाम करते हैं कि जानवर एहतराम करते हैं। देखो बुलबुलों जैसी आवाजें आपने सुन ली, अब आवाज करनी ध्यान मत दीजिए, लेकिन आज ध्यान रखिए जो कदे कदे फाटड़ा बाहड़ा भी काम कर जाओ। तवज्जो रखनी है आप बदलात को, बस इधर तवज्जो रखेंगे ना, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बच्चे से हाथ बांध के बैठ जाएं, हाथ नहीं खोलना, हाथ खोलो तो कहीं लड़ाई हो, इसलिए यहाँ पर कहीं बंद जोड़ी रखो, मुंह खोलो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पेड़ पौधे सलाम करते हैं कि जानवर एहतराम करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। पेड़ पौधे सलाम करते हैं कि जानवर एहतराम करते हैं। मेरे नबी के एक इशारे पर, मेरे नबी के एक इशारे पर, मेरे नबी के एक इशारे पर संगरेज़े
कलाम करते, संगरेज़े कलाम करते हैं। बहुत आसान नाते पाक है, 2-3 शेर सुनाऊं। ये जो नबी की महफिल सजाते हैं उनके लिए अल्लाह ताला जो है महफिल सजाने वालों के लिए कहाँ जन्नत में महल बनाता। जोर से बोलिए। मौलूद नबी की महफिल को, मौलूद नबी की महफिल को जो लोग सजाया करते हैं, जो लोग सजाया करते हैं, फिर दोष बरी में उनके लिए फिर भूल गया। अब मैं बार बार नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह को, अब धक्का गाड़ियां सकली बंद होगी, अब सेल अभी स्टार्ट कर लिया करें। जब मैं चुप हो जाऊं तो थे बोलोगे। जोर से बोलिए। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु जाने आलम तेरे नाज उठा है अल्लाह ने, तेरे नाज उठा है अल्लाह ने। मौलूद नबी की महफिल को, मौलूद जो लोग सजाया करते हैं, जो लोग सजाया करते हैं, फिर दोष बरी में उनके लिए है महल बनाए अल्लाह ने। सल्लल्लाहु जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। सुभान अल्लाह। बस ये एक लाइन आपको बोलनी है जो माशाअल्लाह ताला अल्लाह ने किसके नाज उठाए, अपने महबूब के। जोर से बोलो। तेरे नाज उठाए अल्लाह ने, तेरे नाज उठाए अल्लाह ने, तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। ईमान किताबानी के लिए, ईमान किताबानी के लिए क्या खूब हमको दिए ख्वाजा जी मेरी गौस जिली और रजा बनाए अल्लाह ने। सल्लल्लाहु जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। माशाअल्लाह ताला ये ऐसे नगीने हैं। ये सरकार गौसे आज़म, सरकार ख्वाजा आज़म माशाअल्लाह तबारक व तआला, ये अल्लाह के वली जिनके अल्हम्दुलिल्लाह दम कदम से हमारा ईमान चमकता है। हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मुहियुद्दीन जीलानी, मुइनुद्दीन अजमेरी। जोर से बोलिए। आज जैसे ही माशाअल्लाह ताला 11वीं शरीफ का चांद नजर आता है, 11वीं शरीफ के महीने को वैसे हम 11वीं शरीफ का महीना कहते हैं, इस महीने का नाम है रबीउल सानी या रबीउल आखिर। पहला वाला महीना है रबीउल अव्वल, ये है रबीउल आखिर या रबीउल सानी। तो पहली बहार थी वो पहला महीना, 12वीं शरीफ का महीना। 11वीं शरीफ का महीना ये दूसरी बहार है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये महीना नजर आता है, इसका चांद नजर आता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घरों में गौसे आज़म की नियाज लगाते हैं। नियाज कह तो, नज़र कह दो, बड़े बुजुर्गों की बारगाह में कोई भी कहते नजराना पेश करना, नियाज पेश करना या नज़र पेश करना होता है। इसका कोई करना फर्ज वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। करने से फ़ायदा और सवाब ही मिलता है। ज़ोर से बोलिए। गौसे आज़म सरकार के मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह खूब बच्चे पढ़ते थे। हर महीने की 11 तारीख को गौसे आज़म सरकार खुद अपने आका की महफिल सजाते, वाज़ और नसीहत फरमाते और लंगर चलता था। सुभान अल्लाह, लंगर खिलाते थे। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये सिलसिला चल रहा है और हमारे यहाँ भी नज़र न्याज का सिस्टम होता है। उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह बताते रहते हैं, बयान करते रहते हैं। लेकिन हम पर कहीं ये सिस्टम है, जैसे ही 11वीं का चांद नजर आएगा, आज ससुराल में, आज मोटोड़े साड़ा के, आज छोटोड़े साड़ा के, बोले रहा भरीज भरीज जा कटे जामा न्याज है। किरी न्याज है गोश्त पाक बाप जी की, गोश्त पाक बाप जी की। नाव का है, नाव तो मौलाना साहब बता थे, कौन बताओ नहीं, थोड़ा मन ध्यान कौन ध्यान कर दो। यहाँ पर 50-50 सालों लोग जिम्मे
शीर न्याज गौस पाक की, लेकिन नाम क्या है? उनके वालिद मोहतरम का नाम क्या है? उनकी वालदा मोहतरमा का नाम कहाँ है, क्या है? वो कहाँ पैदा हुए, उनकी पैदाइश कहाँ हुई, उनका मज़ार शरीफ कहाँ है, कहाँ पढ़े, ध्यान वहाँ पर ध्यान थाली करना। थाली में भी लोग चावड़ा नेर जो कम ही दे के पीस ले, नहीं लावे पीस तो आ जावे रीस, थाने फेंकने लग जाए लोग। तो हमें चाहिए कि बेशक मैं नहीं कहता कि आप खाइए मत, बेशक खाइए, लेकिन जिकेरी खाओ बाजरी, बीरी बजाओ हाजरी। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हकीकत में गौस आजम की हम न्याज खाते हैं तो उनकी जिंदगी को भी पढ़ें। और ये याद रखो, कोई भी वली उस वक्त तक वली नहीं होता है जब तक कि माशाअल्लाह ताला वो आलिम नहीं हो जाए। पहले इल्म हासिल करता है, या तो उसको इल्म खुद हासिल करना पड़ता है, या फिर अल्लाह की अता से कोई अल्लाह का बंदा एक ही अल्हम्दुलिल्लाह निगाह में उसको आलिम बना देता। जोर से बोलिए। लेकिन इल्म होना जरूरी है। जितने भी औलिया किराम हैं ये वली बाद में है, पहले आलिम है, मौलवी है। आजकल हम और आप देखते हैं बाज जगह पे जो है इल्म पढ़ते नहीं है, तालीम हासिल करते नहीं है, और वली बुनियोड़ा फिरे, चौड़ा पजामा धोड़ा धक पहन लेवे या काला पीला पहन लेते हैं, लट्टे रखा लेते हैं और अंगूठियां चर पंच पहन लेवे। दरगाहों वगैरह पे देखो कहीं हालत, बहुत सी दरगाहें ऐसी है जहां पर ऐसे आप हज़रात को मिल जाएंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़े। बताओ आप, नमाज नहीं पढ़ते, बस एकदम जो है लट्टा रखियोड़ा और नया ने कई दिन हो या अल्लाह की जरब लगाओ, कोई देखो सीधो मदीने आयो आवे जो बावड़िया में निकलो। तो लोग क्या कहते हैं, वही लोग कहते हैं अरे मौलवियों की हमारी नहीं बनती, इंशाअल्लाह क़यामत तक नहीं बनेगी। क्यों? कि तू बेनमाजी है और ये नमाजी है। जोर से बोलिए। इधर नाथ द्वारा साइड में एक जगह कोई दरगाह पे मैं मौलूद कर दी, बाबा की बाबा मार लार पड़ गया। क्योंकि ये लोग क्या है, मैं बताऊं आपको, असल नमाज है। अगर अंगूठियां पहनने से अगर मोटा बाबा बने तो सगड़ों मोटा बाबा तो लोग यहाँ खुद ही बन जाए। हाँ ऐसा है भाई। लंबे लट्टे बाल रखने से अगर जो है मोटा वली बने तो लोग यहाँ मोटा बाल की रहू। बताइए आप, ऐसा नहीं है। समंदर में कोई मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़े तो ये मत समझो कि मोटा वली है। समंदर में तो तैरने के लिए मछलियां ही घड़ी हैं। या आसमान पर आप देखे हैं पक्षी परिंदे उड़ रहे हैं, क्या आसमान में कोई उड़ रहा हो तो ये मत समझना कि अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली कौन है? घणे फर्जी पीर भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे पीर मिलेंगे कि मिला दो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, और जो सगड़ी खीर खा जावे उसी को फर्जी पीर कहते हैं। खाली खीर खाओ कुछ नहीं आकर। वली वो होता है जो माशाल्लाह शरीयत का पाबंद होता है। जोर से बोलिए, शरीयत का पाबंद। अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया गौसे आजम सरकार को देखो, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जिंदगी को देखो। आज अपन क्या कहते हैं, अरे मौलाना साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो मेरा बेटा नमाजी बन जाए। बेटा तो नमाजी बन जाएगा, तू कद बनी खुद बेटे के लिए दुआ कर रहा है और खुद जो एक टाइम ही बन पड़े, ऐसा नहीं चलेगा। बल्कि सबसे पहले अपने लिए दुआ करवाएं कि आप अगर दुआ करो कि मैं नमाजी बन जाऊं। नमाजी बनना कोई मामूली बात है। मस्जिद में महीने हर एक नहीं आ सकता। बात रुपया पैसा की नहीं है। एक सेठ साहब इतना खतरनाक आ जो बहुत रुपया घना अभी ड्राइवर खुद जो है रखता था। एक ड्राइवर साहब ने क्यों हमारी गाड़ी चलानी, वो क्यों गाड़ी तो चला ले, लेकिन मैं नमाज को टाइम आवे ना तो नमाज पढ़ूला, रुपया 2000 भले थे कम दी। ठीक है नमाज जो है पढ़ लेना। जैसे ही नमाज का टाइम हुआ, लबे सड़क के किनारे मस्जिद आई, ब्रेक लगाए, साइड में गाड़ी खड़ी की, मैं नमाज पढ़ लूँ। सेठ साहब की पढ़ दिया। सेठ साहब की ऐसी चलू रहा, अगर गाड़ी चलू रहा, इंजन स्टार्ट रहा, क्योंकि रुपया गणैया टेंशन का ही। नमाज पढ़ने की तो 12 ही को निकले। सेठ साहब ने पसीना लागियो एसी में ही मत 12 को नहीं। आखिरकार वो फाटक खोल के मस्जिद के अंदर नहीं गया, हालांकि वो मुसलमान था, जा सकता था, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता था। सेठ साहब आदि प्या गणैया यहाँ बारी में झां करके वे बारे क्यों को नवरे। ड्राइवर ने कहे वो किरी को सुने, वो फेर के बाहर क्यों नहीं आता, तो वो अंदर से आवाज आई कि मुझे बाहर आने नहीं देता। सेठ साहब के कुण को नान देता न बारे
मौली साहब, इमाम साहब, मुक्तदी साहब सगड़ा बारे आ गया, तने कौन पकड़ लिया, तने कौन को ना दे, जन के मुझे बाहर आने नहीं देता का, कौन नहीं आने देता का, वही जो तुझे बाहर से अंदर नहीं आने देता, मुझे अंदर से बाहर नहीं आने देता। आज जी का नमाजी नमाजा नहीं पढ़े, रिश्का रुपया मैंने फिंगरता फिरे ना, क्योंकि माँ का रुपया घना ही है, रुपया में चाटो के रुपया, मस्जिद में तुम सजदा नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, घना ही आन कर लेकर रुपया पैसा दौलत घनी है, लेकिन मस्जिद में के मौलवी रख के बापड़ा पढ़े टेमोटे मजाक दे। अरे खुदा के बंदो याद रखिए, इसीलिए कहते हैं गरीबों से हमेशा मोहब्बत रखिए। जोर से बोलिए। कितने लोग पैसे वाले दौलत वाले, मैं भी जोधपुर के कब्रिस्तान का इमाम हूँ, 28 करीब 27-28 बरस हो गए, कदे कदे मन नहीं यार, लोग स्कॉर्पियो को कांच नीचो कर पूछे फॉर्चूनर को के मैयत आगे की, अरे मैयत तो मैं क्यों हाल ही कौन, तू तो आई हो भाई करना, जनाजो नहीं आओ जी को पहले आ जाओ गाड़ा और लफड़ो बताइए। मैयत तो सोचती गेट जालोरी गेट पता नहीं कहाँ रखी हुई घरे। अरे जब आपको अल्लाह ने पैसा दिया, माल दिया, दौलत दी, तो कम से कम उसके घर जाइए, उसके कफन दफन का एहतमाम कीजिए, गाड़ियां ले ऊंचा मुंडा कर कब्रिस्तान आ जाओ। बताइए आप हजरात, तो हमेशा इसीलिए कहते हैं तुम गरीब लोगों से मोहब्बत करो, कंधे यही लोग देते हैं। जोर से बोलिए। मालदार तो सीधा बटे ठेठ ही पूगे बटे, हाँ ये बात है। और यार बस कौन चले, नहीं तो कब्रिस्तान तो मैं ले जावे। याद रखिए, इसीलिए कहते हैं अल्लाह ने आपको माल दौलत दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन माशाअल्लाह ताला अरबपति खरबपति करोड़पति कुछ भी बन जाओ, लेकिन गरीबों से हमेशा मोहब्बत रखो। जोर से बोलिए। कंधे यही गरीब लोग देते हैं। जोर से बोलिए। ये इस तरह दरी पे आके और इस तरह जो है दरी पे बैठना एक साथ कोई मामूली बात है? ये माशाअल्लाह नबी का तरीका। जोर से बोलो। नबी के गुलामों का तरीका। ये जो देबल जिसको कहते हैं कराची, आज जिसका नाम है कराची, ये देबल था। जब ये सिंध फतेह किया मोहम्मद बिन कासिम ने, और वो आए और सिंध फतेह किया, जब नीचे बैठे थे बुजुर्ग आए, हालांकि वो गुरुजी थे, पंडित जी थे, तो उन्होंने कहा ऊंची जगह पे बैठो, ये बुजुर्ग है, बुढ़ा बुजुर्ग ऊंचे जगह बैठा है। तो उन्होंने पूछा तुम्हें मोहम्मद बिन कासिम कौन है? कहा ये बैठे हैं जमीन पर। तो कहा आपने मुल्क फतेह कर दिया, सिंध फतेह कर दिया, नीचे जमीन पे धरती पे बैठे हो? कहा इसी को इस्लाम कहते हैं। जोर से बोलिए। जब उन्होंने सुना ना तो कहा मैंने ऊपर बैठाया और ते नीचे बैठा हो, बताइए। तब कहा आपका नाम क्या? मोहम्मद बिन कासिम। तो कहा जब छोटे मोहम्मद का ये आलम है तो बड़े मोहम्मद का आलम क्या होगा? तो लोगों ने कलमे पढ़ लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कोई दरी पे बैठना मामूली बात है? ये देखो जो फतेह किया, जो अंदलुस फतेह किया तारिक बिन जियाद ने, जो राडरक बादशाह की 1 लाख की फौज थी और 15,000 सिपाही, जिन्होंने तहे तेग कर दिया, मुल्क फतेह करके जमीन पे बैठे। तो कहा तुम में सिपह सालार आजम कौन है? ये बैठे तारिक बिन जियाद। जोर से बोलिए। आप जमीन पे बैठे हैं आम फौजियों के साथ, का इसी का नाम इस्लाम है। जोर से बोलिए। इस्लाम का तरीका ये है, तालीम ये है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज पढ़ते हैं तो एक साथ पढ़ते हैं। जोर से बोलिए। दरी पे एक साथ बैठते हैं, ये नबी का तरीका है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये मसावात का दर्द हमारा इस्लाम देता है दर्द। सुभान अल्लाह। तो आज लोग कहते हैं मैं नमाज कहीं पढ़ूं, मने टाइम ही कौन मिले। बेशक ये वास्ते कहवे कि रोज में सुबह सुबह जल्दी बेगा उठ पड़ा और अपनी माँ को सलाम करो और माँ बाप से कहा करो कि पापा जी दुआ करें, मम्मी मेरे लिए दुआ करके मैं नमाजी बन जाऊं। जोर से बोलो। आज तो पर भैंस लावनी है, रुपये 10,000 कम पड़े, माँ ने के थाकने है तो तू दे, और नहीं तो तू दुआ करते। भैंस की करा ले, ऊंटा की करा ले, गाड़ी की करा ले, नमाजी बनने की कभी दुआ करी तुमने? हैं? नमाजी बनने की। आज नमाजी बनने की कौन दुआ करवा रहा है? गरीब नवाज की बारगाह में जाए, अल्लाह करम फरमा दे, ये कर, अभी जैसे मुआज साहब फरमा दे, कहीं भी अल्लाह के वली की बारगाह। अरे नमाज पढ़ने की भी तो दुआ करो। याद रखिए, इस तरह जो है नमाज पढ़ने के लिए हकीकत में इसीलिए कहते हैं अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी दो, दुआएं कराएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला माँ बाप ने अगर दुआ कर दी तो बेड़ा पार हो जाएगा। जोर से बोलिए। कोशिश नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते, फिर तालीम नहीं है। वरना देखिए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सुभान अल्लाह, जब आप माँ के पेट में थे तब भी वली, दुनिया में तशरीफ लाए, दूध पीने का जमाना तब भी वली, मदरसा पढ़ने जा रहे हैं तब भी वली। जोर से बोलिए।
ऐसे अल्लाह के खास प्यारे बंदे, अल्लाह के वली कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मदरसे में बिठाया आपको, आपकी जो है उस्ताद के सामने, तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के आधे से ज्यादा कुरान बिना देखे सुना दिया, बगैर देखे सुना दिए। उस्ताद ने पूछा कौन से में मदरसे पढ़ के आए हो शहजादे? का किसी मदरसे में पढ़ के नहीं आया, बस मेरी माँ कुरान पाक की तिलावत करती थी और मैं माँ के पेट में कुरान हिफ्ज याद कर लेता था। आज वो माएं इससे सबक हासिल करें, दर्स हासिल करें, जिनकी कोख में बच्चे पल रहे हैं। आज वो गाने गाएगी या उल्टे सीधे सीरियल या मोबाइलों के अंदर गंदी तस्वीरें देखेगी, तो ये बच्चों पे उसका असर जरूर पड़ता है। और कुरान पाक की तिलावत सुने तो माशाअल्लाह तबारक व तआला बच्चा माँ के पेट में कुरान याद कर लिया। जोर से बोलिए, कितनी बड़ी बात है। और माशाअल्लाह तबारक व तआला बच्चा जब मदरसा पढ़ने लगता है, फिर गौसे आजम सरकार मदरसे पढ़ने जा रहे हैं, आवाज आती थी हट जाओ हट जाओ, अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दे दो। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। गौसे आजम सरकार से किसी ने पूछा कि आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? तो कहा मैं मदरसे जाता था तो आवाज आती थी हट जाओ अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दे दो। बताइए, ये शान है सरकार गौसे आजम की माशाअल्लाह ताला। फिर आप माशाअल्लाह तबारक व ताला मदरसे आते जाते 18 साल के हुए तो कहा मुझे पढ़ने के लिए, अम्मा से अर्ज किया कि मुझे बगदाद शरीफ जाना। जैसे आज आप मदरसे के अंदर यहाँ माशाअल्लाह पढ़ लिए, नादरा खत्म कर लिया, मुकम्मल कुरान शरीफ वगैरह उर्दू इमला सही हो गया, तो मौलाना उस्मान साहब दीगर उलमा कहते हैं कि आप दारुल उलूम साकिया में या फैज़ान अशरफ में, फैज़ान अशफाक में कहीं अपने बड़े इदारे में दाखिला ले लो। तो लोग आया कि नहीं मौलवी साहब वो तुम्हारो कार्ड जो इन्हें कटे ही नहीं भेजो, इन कार्ड जो बारह कार्ड और भेज ताकि माशाअल्लाह आलिम दीन बन के आएगा। जोर से बोलिए। ये हमारे माशाअल्लाह ताला रमजान साहब के साहबजादे देखिए, इनकी बेटियां बेटे सब आलिम बन गए। सुभान अल्लाह ताला, इल्म की बरकत है। सुभान अल्लाह। मेरे अकाल इस्लातो सलाम के प्यारे दीवानों, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो मचल गए कि अम्मा मन पढ़ने भेजनी पड़े। आपकी माँ सुभान अल्लाह ताला, देखिए कहते हैं ना कि माँ बाप जब नेक होते हैं तो अल्लाह ताला बेटा भी नेक अता फरमाता है। माँ इतनी नेक माशाअल्लाह तबारक व तआला, फातिमा सैयदा फातिमा उम्मुल खैर, वालिद मोहतरम अबू साले मूसा जंगी दोस्त, माँ बाप इतने नेक, तो बेटा भी अल्लाह ने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा अता फरमाया। सुभान अल्लाह, ऐसा प्यारा बेटा। सुभान अल्लाह ताला। अब मदरसा जा रहे हैं और अपनी अम्मा से कहा आपकी उम्र 18 साल हो गई, वालदा मोहतरमा की उम्र 78 ईयर्स हो गई, 78 साल 2 कम 80 हो गई। माँ ने कहा बेटा तू जवानी की दहलीज पे पहुंचा है, मैं बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गई, तेरा भाई अभी छोटा है, तुम्हारे वालिद का इंतकाल तुम्हारे बचपन में हो गया, अब तुम पढ़ने के लिए बगदाद शरीफ जाओगे? तो कहा अम्मा मुझे भेज दो। मचल गए। तो आखिरकार आपकी वालदा मोहतरमा ने, चूंकि पहले ऐसा नहीं था कि फ्लाइट में बिठा देंगे जयपुर दिल्ली से सीधा हिजाज में बड़े बगदाद उतर जाए, ऐसा नहीं था। पहले घोड़ों पर ऊंटों पर सफर करते थे और जो या पैदल चलते थे, और डाकू रहते थे जंगलों में जो लूट लिया करते थे। खतरा होता था। जैसे हम जब केरला पढ़ते थे, मरकज़ सकाफत सुन्निया केरला, तो कभी कभी मैसूर बेंगलोर जाते थे तो वो वीरप्पन डाकू रहता था जंगल में, तो लोग हमारे बस के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां चलती, तो मैं पूछता कहीं है लपड़ो, जना कहता वीरप्पन रहे मोटी मूंछा पड़ो बंदूक टेके। जब ये मामला है तो हकीकत में डाकू ऐसे रहते थे। तो लिहाजा जब गौसे आजम सरकार जब रवाना हुए तो माशाअल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, आपने माशाअल्लाह अपने लाडले प्यारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार को रवाना किया है। आपके पास चांदी के कुछ सिक्के थे, वो रवाना दे दिए, सदरी में सील दिए, और नम आंखों से रोते हुए माँ ने हाथ फेर के कहा जाओ बेटा अब कयामत में मिलेगी। सुभान अल्लाह। और फिर आपने अपने बेटे को नसीहत भी की, बहुत सारी चीजें समझाई, का बेटा हमेशा सच बोलना। जोर से बोलिए। आज लोग यहाँ कहे सच बोलना, आज तो कहे 10 रुपया खा ले कुरकुरा, और मैं जाऊं बटे जो है नाने रे जा रहा हूँ, तार पापा आवे तो कहते अटे जिते आई जाऊं पाछी। थोड़ा सा तुम झूठ सिखाओगी तो ये दिखने में इल्लर पिल्लर रेजगार, ये बहुत एडवांस है। हाँ, यार दिमाग चाले बादशाहों से ज्यादा। इसीलिए कहते हैं इन बच्चों का ध्यान रखिए। आपा तो बीड़ियां सिगरेटा का धुआं पीर फ्री हो गया, और यहाँ का धुआं काटे, कांपे की बिल्डिंग एक ही दिन की है।
इसकी ऐसी चीजें ड्रग्स स्मैक वगैरह चली है, इसलिए इनका ध्यान रखिए, इनको सीधी ट्रैक पे छोड़िए जिसको सिराते मुस्तकीम कहते हैं। जोर से बोलिए, जिस रास्ते पे चलने से सीधी जन्नती मिलती है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रवाना हुए, काफले में शिरकत की, और आप सुनते रहते हैं वाकयात, लेकिन एक बात याद रखें, पढ़ने जाना कोई मामूली बात नहीं है। माशाअल्लाह ताला शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमदान के करीब आपका जब काफला पहुंचा, तमाम काफले वालों को 40 डाकुओं ने मिलकर लूटा। सगला करूं माल रुपया पैसा हाजी का सगला कोस लिया। कोई कहता रहे मारे कहने की कोनी की माल बतावे कौन है, बतावे कोई। नोटबंदी हुई दिन जाने लुगाया कहती मकान आटा नहीं कौन जी 30-30 हजार निकल गया। माल अपना कोई बताता नहीं है। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी से किसी ने पूछा, डाकू ने, बोल बच्चे तेरे पास क्या है? तो कहा मेरे पास 40 अशरफियां हैं। जोर से बोलिए, सिक्के थे, सुभान अल्लाह, चांदी का कट है। हमारे सदरी में सीढ़ी उड़ी, झूठ कौन बोलिया, सच बोलिया। तमाम काफले वालों को जब लूट लिया, डाकू का सरदार अहमद बदवी, जिसकी मोटी मोटी आंखें, बद्दा कद्दावर, और जो है डाकू को जो है चेहरा ही खतरनाक होता है, खूंखार होते हैं, डर लगता है। सामने खड़ा एक डाकू खड़ा होकर कहता है अपने सरदार से, इस काफले में इतना खूबसूरत नौजवान है जिसका चेहरा देख ले चांद तो चांद शर्मा जाए। वो कहता मेरे पास 40 अशरफियां हैं। का सामने खड़ा कियो। जैसे ही उसको सामने खड़ा किया, डाकुओं के सरदार ने पूछा, बोल बच्चे तेरे पास क्या है? तो कहता है वो बच्चा जिनका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, का मेरे पास 40 अशरफियां हैं। का कहाँ है? कि ये सदरी में डाकुओं ने खींची, तार तार कर दिया, चांदी के खनकते सिक्के जमीन पे पड़े थे ना, हाथा में लिया तो दिल की दुनिया बदल गई। हलाल माल था, पाकीज़ा माल था। डाकू रोने लग गया, आंखों में आंसू आने लगे। बताओ, और देखा चेहरा तो डाकुओं का सरदार वाकई हक्का बक्का रह गया। इतना खूबसूरत ये नौजवान क्यों खूबसूरत नहीं होगा? नबी की नस्ल पाक से है, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये नूर का घराने का बच्चा है, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो। ए खिजर मजमाए बहरैन है दरिया तेरा। सुभान अल्लाह। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार से पूछा तेरे पास क्या है? तो आपने बेधड़क कह दिया मेरे पास 40 अशरफियां हैं। तो डरे नहीं, डरेंगे कैसे? रब फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बताइए, अल्लाह तबारक व तआला के जो खास बंदे होते हैं हकीकत में वो किसी से डरते नहीं। अला इन्ना औलिया अल्लाहि, खबरदार अल्लाह के वलियों का ना कोई खौफ है ना हुज़्न मलाल है, ये डरते किसी से नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये रब का खौफ अपने दिल में ऐसा बसा लेते हैं, अल्लाह ही से डरते हैं। और हम लोगों को भी चाहिए कि हम अल्लाह ही से डरें। आज कितने सारे लोग हैं जो गौसे आजम के मानने वाले भी, लेकिन झूठ के पुलिंदे हैं। कचेड़ी के बार विजिटिंग कार्ड लगा फिरे हैं, झूठी गवाही देने के लिए लोग तैयार, नाम अब्दुल कादिर है, बताइए, और झूठी गवाहियां दे देते हैं। तौबा कीजिए सच्चे दिल से। याद रखिए, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार को देखो, डाकुओं का सरदार कह रहा है, बेटा तू सच क्यों बोला? लोग तो अपना माल छुपाते हैं, तूने क्यों बता दिया? तो क्या कहते हैं, मैं घर से चला था तो माँ ने कहा हमेशा सच बोलना। जोर से बोलिए, क्या मैं चंद सिक्कों की खातिर माँ का वादा भूल जाऊं? बताइए। तो आज हम और आप भी सोचो कि हम गौस पाक के मानने वाले, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के मानने वाले, इमाम हुसैन के मानने वाले, इस्लाम के मानने वाले, झूठी गवाही नहीं, झूठे यह लोगों के साथ नहीं रहना। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ ऐलान फरमाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। इसीलिए फरमाया, अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई हमेशा निजात दिलाती, झूठ हमेशा बर्बाद कर देवे। देख लो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब तमाम काफले वाले झूठ बोल रहे थे, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सच बोले तो डाकुओं का सरदार रोने लग गया। कहा बेटा तू तो माँ का वादा नहीं भूला, हम तो खुदा का वादा भूल बैठे हैं। और कितने बरसों से लोगों को लूट रहे हैं, कितनी औरतों को बेवा कर दिया, कितने बच्चों को यतीम कर दिया, और कितने लोगों को तहे तेग कर दिया। अब आज के बाद तेरे हाथ पे तौबा करते हैं, आज के बाद किसी को नहीं लूटेंगे, जिनको लूटा है तेरे सदके में सब वापस छूटेंगे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने एक निगाह विलायत डाली है, अल्हम्दुलिल्लाह सबको अपने अपने वक्त का वली कामिल बना दिया। अभी मदरसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पढ़ के आएंगे तो क्या कमाल होगा बताइए।
अभी तो शेख अम्माद के मदरसे में जाएंगे, बगदाद शरीफ जाएंगे, मदरसा निजामिया में दाखिला होगा, फिर एक जमाना आएगा ऐलान होगा नजर तो बिलादिल्लाहि इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदरतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैंने पूरी दुनिया के शहरों ऐसे देख लिया, शहरों को जैसे राई का दाना हथेली में देखता हूँ। जोर से बोलिए, कितनी बड़ी बात है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरत कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह। आज इल्म, आज सही मानों में देखा जाए तो हम इल्म नहीं पढ़ते, तालीम नहीं है, जिसकी वजह से लोग झूठ भी बोल जाते हैं। ऐसे ऐसे झूठ बोलते। बताइए आप रात गौस पाक की मजलिस में आते हैं तो कहते हैं गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और कचहरी में जाकर कहते हैं भाई का खेत भी नहीं छोड़ेंगे। दोगली पॉलिसी कैसे चलेगी? याद रखिए, पक्के रहिए, दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, या तो सरासर मोम हो जा या फिर संग हो जा। गौसे आजम के मुरीद होकर, उनके नाम लेवा होकर, याद रखिए आज कितने सारे लोगों को देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम वाकई गौसे आजम के मुरीद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी हैं। एक शायर ने कहा हम कादरी हैं, शुक्र है रब्बे कदीर का कि हमारे हाथों में है दामन पीराने पीर का। कोई मामूली बात नहीं है उनके सिलसिले में मुरीद होना, उनके सिलसिले में बैत होना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला गौसे आजम सरकार से मिलता है। गौसे आजम सरकार वो हैं जिनको मुहियुद्दीन लक़ब मिला है। आप जंगल में चल रहे हैं, चलते चलते किसी इंसान को देखा जो जमीन पे पड़ा था, ये तो कमजोर हो गया, उठी जे कोने। आपने अर्ज किया, उसने कहा मेरे नेड़ा आओ, मन बैठो करो। बताइए, आप उसके करीब गए और उसको बैठा किया। जैसे ही हाथ लगाए ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार ने, एकदम वो तंदुरुस्त हो गया। आपने फरमाया एकदम तंदुरुस्त कैसे हो गए? तो उसने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं? कहा नहीं। आपने नफी में जवाब दिया। कहा पहचाना नहीं? कहा मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे नाना जान का दीन इस्लाम हूँ। ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार, मैं कमजोर हो गया था, आपने मुझे जिंदा कर दिया है। उसी दिन से आपका लक़ब मुहियुद्दीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आप माशाल्लाह जिलान के रहने वाले हैं, आपके गांव का नाम जिलान है। फारसी में गिलान कहते हैं, अरबी में जिलान कहते हैं। इसमें जीम आता है फारसी में, और जो है उर्दू में गाफ आता है, गिलानी या जिलानी कहते हैं। खुद फरमाते हैं अनल जीलियो मुहियुद्दीन इसमी, मैं जिलान का रहने वाला हूँ, मुहियुद्दीन मेरा लक़ब है। सुभान अल्लाह। उसी दिन से आपका लक़ब मुहियुद्दीन हो गया। मुहियुद्दीन का मतलब होता है दीन को जिंदा करने वाला। आज हम और आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? सही मानों में देखा जाए आज हमारे बच्चों को हम तालीम, इस्लामी तालीम नहीं देते, ना कोई दुनिया की तालीम ज्यादा देते हैं। अच्छी जो है तरह जिंदगी गुजारनी है, अगर गौसे आजम से सच्चे पक्के अल्हम्दुलिल्लाह इरादत रखते हो, अकीदत रखते हो, तो अपने बच्चों को इस्लामी तालीम दो। आज कितने सारे लोग हैं जो माशाल्लाह उलमाए किराम माशाल्लाह मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों को नमाज जनाजा, नमाज के फराइज, गुस्ल के फराइज, वुजू के फराइज कहाँ याद है? बताइए आप हज़रात। कोशिश ही नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते। एक ही बात कहते हैं मौलाना साहब बरकत नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? घना ही लोग के मौलाना साहब बरकत हो ही नहीं है बिल्कुल। माने तो कहीं जी पे आवे तो नहीं, लेकिन जावे कहीं कटे, जावे कटे जेब पचुड़ी लेते हैं। बताइए बरकत नहीं है। हाँ कभी कभी कहते हैं हाँ बरकत नहीं हो रही है। बरकत तो नहीं होगी, कहां से बरकत होगी? हमारी हरकतें खुद को देखिए आप खुद में हरकत पैदा करनी पड़ेगी। लोग 11 बजे तक 12 बजे तक नहीं उठते। बताइए आप आज अपने घरों में अगर चाहते हो कि बरकतें हो, रहमतें हो, तो जल्दी उठिए और अपने घरों में तस्वीरें, जो जानदार तस्वीरें हैं उनको हटाइए। बाज लोग तो पीर साहब की तस्वीरें लगा दे, बाज लोग ख्वाजा साहब की तस्वीर लगा दे। ख्वाजा साहब की तस्वीर कौन खींची? बाद लोग बुराक की तस्वीर, इमाम हुसैन के घोड़े की तस्वीर, ये सब जानदार तस्वीरें लगाना मना है। जिन घरों में जानदार तस्वीरें होगी उन घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में कुत्ता, ये छोटे छोटे दौड़े डोगी होते हैं, कुत्ता को आप बाहर रखिए, आप अपने रेवड़ में, और अपने बकरियां वगैरह का ध्यान रखिए, वो अलग है, लेकिन घरों में कुत्ते नहीं रखना। घरों में जानदार तस्वीरें नहीं लगानी। जिन घरों में जानदार तस्वीरें होगी उन घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज अपने घरों का जायजा लें। बेचारी इस्लामी माँ बहनें जिनको हकीकत में इल्म नहीं है, वो तो बेचारी फोटो लेके जाती है। उर्सा में गई, जो है अजमेर शरीफ गई, नागौर शरीफ गई, चोटीला मेला गई, लेके आ जाती है तस्वीर खूबसूरत, एक लुगाई का फोटो लगे, कुरान शरीफ मंजड़ो आ गई, हाथ मांडे और लिया पर घर मैंने 6 पर अगरबत्ती करे। भाई मैं तो बेगी को नूटी जे, तू दुआ कर बोकरी
है रेडीमेड दुआ। क्या है बोलिए? अरे रेडीमेड दुआ से काम कैसे चलेगा? खुद को उठना पड़ेगा। ये तो तूने जो है फरिश्तों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। इसलिए औरतों को चाहिए खुदा की बंदियों, लेकिन मेरे अकाल सलाम के प्यारे दीवानों, मेहनत अपने को खुद को करनी पड़ेगी। आज अपने आप को गौसे आजम का सच्चा प्यारा गुलाम बनाइए। माशाल्लाह ताला आज कोई माशाल्लाह दाढ़ी रख लेता है, इस्लामी लिबास पहन लेता है और अच्छे उलमा की सोबत में रहता है, तो अमामा शरीफ बांध लिया तो लोग कहते मुल्ला हो गया, तो मुल्ला हो गया। अरे तो तेरे पेट में क्यों मरोड़ा चल रहा है? कोई दाढ़ी रखता है तो किसी के बाप को देख के नहीं रखता है, रसूल पाक को देख के रखता है। जोर से बोलिए ये दाढ़ी रखना, इस्लामी लिबास पहनना, याद रखिए लोग उसको दीवाना समझते हैं, लेकिन वो किसी का दीवाना नहीं है। दीवाना है तो अपने नबी का दीवाना है। सुभान अल्लाह ताला। याद रखिए, इसीलिए कहते हैं दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाना ना जाने कहां देख रहा है। और कोई इस्लामी बहन, कोई माशाल्लाह ताला बच्ची कोई इस्लामी माहौल में रही, मदरसा पढ़ ली और उसके बाद उसने हिजाब और बुर्का पहन लिया, तो लोग खुद भी कहते थे अल्लाह तो मुल्ला नहीं बन गई क्या? तो मुल्ला नहीं बन गई, मुल्ला नहीं बन गई, क्यों ऐसा कहती है बताइए? वो तो तुम्हें तो माशाल्लाह ताला कोई फूल चोसरा ला के पहनाना चाहिए, कहना चाहिए माशाल्लाह कनीज़े फातिमा लग रही है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये छोटी छोटी बच्चियां जो मदरसा जाती है, पढ़ के आती है, देखो माशाल्लाह ऐसा लगता है कि मदीने की बच्चियां हैं। जोर से बोलिए माहौल कितना अच्छा है। लेकिन बात जो शैतान महीने भर बोला करे, शैतान का हाल यही है, वो लोगों के दिलों में वसवसा डाल देते। इसलिए तेरी जबान, ये जो हल्की सी जबान चलेगी, तो बताए तेरी एक जबान चलने से किसी ने बुर्का खोल के फेंक दिया, जब तक बापर्दा थी सवाब मिल रहा था, अब बेपर्दा हो गई, जब तक ये बेपर्दा रहेगी सारा गुनाह तेरे पे होगा। बताइए तो अपन ऐसे उल्टे काम क्यों करें? तुम्हारे कहने बाद लोग तो दाढ़ी सेविंग का पैसा कौन है? सेविंग का मैं दे दूं, हाँ तू दे दे, ताकने करेंगे। याद रखिए कोई दाढ़ी रखता है तो आप उसको माशाल्लाह ताला मुबारकबाद पेश कीजिए और माशाल्लाह कहिए माशाल्लाह आका की सरकार की सुन्नत तुम्हारे चेहरे पे जम गई। जोर से बोली सुभान अल्लाह। क्या मालूम आपके एक जुमले से माशाल्लाह ताला वो पक्का दाढ़ी रखने वाला बन जाए। जोर से बोलिए। वरना आज कितने सारे लोग हैं, मैं बताऊं आपको, बस खाते नबी का है, गाते किसी और का है। माहौल तो अपने आप को बनाना पड़ता है ना। इसलिए सब लोग कोशिश करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला थोड़ी सी कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज कितने सारे नौजवान हैं जिनको नमाज का कहते हैं, जबकि गौसे आजम सरकार वो है माशाअल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहे हैं कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में बेनमाजी को दाखिल नहीं करना चाहिए। बताओ यहाँ का ऐलान अगर आज का मगर इमाम साहब करते हुए तो मैं इमाम दूसरे ले आऊँ, यहाँ का खतरनाक। याद रखिए गौसे आजम सरकार तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फरमा रहे हैं, लेकिन आज हम नमाजें का पढ़ रहे हैं। नमाज का कहते हैं नौजवानों को कि नमाज पढ़िए, तो उसमें भी हालात यही है। नमाज का देख लो आप, नौजवानों को कहते हैं नमाज पढ़िए तो कहते हैं नमाज क्या पढ़े मौलाना साहब, हम तो जो है इस्लाम से बहुत मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है कि वक्त आने पर गर्दन कटा दो। खाली गर्दन कटाने से काम नहीं चलेगा, पहले गर्दन झुकाई है। तो जो कौन कह रहा है गर्दन कटा रहे? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो गर्दन झुकाने वाले हैं। और बड़े बूढ़े को कहते हैं तो भी बुजुर्ग लोग भी बहाना बना लेते हैं, अरे मौलाना साहब मारे तो कहीं दम घणो उठे हैं, मस्जिद जाऊं तो दम उठे और पेंशन लेवन ने खुद उठे। पेंशन लेवन है लोग आया ने कहते थे नमाज पढ़ो, अरे माँ साहब थे तो मस्जिद में रहो, धोड़ा तक माँ के टाबर है, माँ के तो बच्चे हैं, ध्यान रखना पड़ता है। तो बच्चे तो हजरत बीबी फातिमा के भी थे, ऐसे बच्चे थे जो माशाल्लाह हसनैन करीमैन। जोर से बोलिए। तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम्हारे मर्तबे भी बुलंद है। अल्लाह ताला ने उन बच्चों की जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रखी है ना। जोर से बोलिए। आका फरमाते हैं तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह ताला। तो बताइए तुम्हारे मर्तबे बुलंद हैं, इसलिए याद रखिए बच्चे तो इमाम हसन हुसैन भी हैं, बीबी फातिमा के बच्चे हैं, मौला अली के शहजादे हैं, जिनको हसनैन करीमैन कहते हैं। हसनैन के नालैन पे दो नैन तसद्दुक, दो नैन तो क्या चीज है, कौनैन तसद्दुक है। जोर से बोलिए। मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर माशाल्लाह ताला हम नमाजी बनेंगे। वरना मौलाना लोग तकरीर करता करता गड़ा फड़फाड़ के तो धरती पर घीप लिया, अपन टस से मस नहीं हो रहे हैं। इसलिए मेहनत करें, कोशिश करें। माशाल्लाह तबारक व तआला हर शोर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम कितनी मेहनत करते हैं। औरतें बच्चियां माशाल्लाह मेहनत कर रही है। तो सब लोग एक ही इस मजलिस में आए हो, गौसे पाक की मजलिस में, तो यहाँ पर एक अल्हम्दुलिल्लाह नियत कर लो
और जो है कमर कस लो कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। थोड़ी सी मेहनत करोगे माशाल्लाह नमाजी बन जाओगे। जोर से बोलिए। वरना बरसों से लोग जो है इंतजार ही कर रहे हैं। बाद लोग तो कहे एंड में पढ़ ले, एंड में थे कहीं पढ़ ले, लोग था कि पढ़ दे बेड़ा उड़ ले, तो कौन पढ़ी जनाजा नमाज एंड वाली तो भाई है और तो किसी है। नमाज के लिए भी लोगों को मैंने भी आपको साफ बता दिया ना कि मस्जिद के अंदर हर एक नहीं जा सकता। मस्जिद में तो रब ताला जिसे तौफीक देता है ना वही पहुंचता है। वरना घणे लोग मस्जिद अजान के टाइम मस्जिद की चबूतरी पर बैठा रहे, बीड़ियां फूंक बोक रहे, और अजान वजह से चलो मौल साहब होना, तो मौल साहब कोई छुरी ले थोड़ी आवे, मौल साहब से क्यों भाग रहे? मौल साहब आपको जन्नत में ले जाना चाहते हैं। जोर से बोलिए। कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज सही मानों में देखा जाए तो नबी के प्यारे दीवाने बनो। आज हकीकत मानों में आज जो ये लोग जिस तरह किसी दाढ़ी पर, किसी के बुर्के पर, किसी के जो है टोपी पर इस तरह करते हैं, तो बेदम बारसी ने बहुत प्यारा शेर कहा, सुनिए झूम जाइए, बोलो सुभान अल्लाह। एक मदीने से से बोलिए। और जो जानदार तस्वीरें हैं उनको हटाइए। शिकायत करते हैं, अरे मौलाना साहब बरकत नहीं है, सुबह सुबह देर से उठेंगे, फिर गाड़ियां ले निकले टाटा 407 लार लिखा हुआ माँ की दुआ, आगे हेमा मालिनी का फोटो लगे। ये चीजें गलत है। आपको 1000 बार कहते हैं, ये जो जानदार तस्वीरें आप रखते हो ना, इसी से बेबरकती होती है। आप अगर चाहते हो कि बरकतें हो तो देखो शायर ने कहा, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। बातिल की तस्वीर मिटाओ, आगे बढ़ते जाओ, ऊंचा रहे इस्लाम का परचम, हर सू ये लहराओ, लिख दो ये हर एक जगह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अपने घर में काबे शरीफ का फोटो लगाइए, जोर से बोलिए। रोज देखते रहिए, आज फोटो देख रहे हैं, कल हकीकत देख लेंगे। जोर से बोलिए। मदीने शरीफ का यानी खाना काबा का, गुम्बद खदरा का, गुम्बद ख्वाजा का फोटो लगाइए और अपने घर के बाहर या रसूल अल्लाह लिखवाइए। जोर से बोलिए। घणे लोग बंगलो लगा, बंगलो बनाया, जोधपुर के चित्र का बाटा लगाया, मार्बल लगाया, बाहर एक कुल्डी टांग काली कुल्डी के इधर को। याद रखिए अपने घर के बाहर माशा अल्लाह लिखवाइए। क्या लिखाएंगे बोलो? ये है उसका पक्का तावीज, जिसके घर में माशा अल्लाह लिखा रहेगा इंशाअल्लाह कभी नजर नहीं लगेगी। जोर से बोलिए। बातिल की तस्वीर मिटाओ, आगे बढ़ते जाओ, ऊंचा रहे इस्लाम का परचम, हर सू ये लहराओ, हर सू ये लहराओ, लिख दो ये हर एक जगह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बदन से जन्नत के फूलों की खुशबू आए मेरे कफन से, आए मेरे कफन से, हो मेरी तुरबत पे भी लिखा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और याद रखिए अल्लाह ताला ने साफ ऐलान फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना हुज़्न मलाल। आपने देखा होगा, आप सुनते हैं, ये बिजली का खंबा है ना,
जहां जहां करंट आने का खतरा होता है, बिजली घर वाले इस पर एक बोर्ड लगाते, तख्ती लगा देते हैं और ऊपर लिख देते हैं डेंजर, खतरा, नीचे हिंदी में खतरा लिख देते हैं। और उनकी जो है अंग्रेजी पढ़ने वाला अंग्रेजी पढ़ ले, डेंजर, हिंदी वाला खतरा पढ़ ले। कुछ नहीं जाने वाला बेचारा कोई अनपढ़ हुए थम्सअप अंगूठा छाप भी वास्ते कहीं खोपड़ी बना दे, दांत निकलियो डार या मोडो मोडो दिखे लोग के कोई मतलब है कि नेड़ो क्यों नहीं आन को एक ही झटके में सीधे हिंदुस्तान से कब्रिस्तान पहुंचे। बताइए, एक नहीं है तो ये क्यों है? इसलिए कि उसको बाखबर कर दिया, एक अच्छा मैसेज दिया है कि ये खतरे की जगह है, इससे टक्कर नहीं लेना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी हकीकत में जहां जहां अपने खास प्यारे बंदे हैं उनसे हमें आगाह कर दिया, अला खबरदार जो अल्लाह के वली हैं उनसे टक्कर मत लेना। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाह के वली, बाज आप तकरीर सुनते लोग खड़ी मूर्ति, पड़ी मूर्ति, पता नहीं क्या क्या कहते थे, जबकि अल्लाह के वलियों की बारगाह में इनसे फायदा उठाइए, टक्कर नहीं लेना। टक्कर लेंगे तो वही हाल होगा। यहाँ टक्कर लेंगे तो देखो, यहाँ तो तुम्हारे खतरा है जान का, वहां खतरा है ईमान का। अल्लाह के वली के टक्कर लेने से ईमान का खतरा है, इसलिए कभी भी अल्लाह के वली को ना बुरा भला कहना, ना उनसे टक्कर लेना, बल्कि फायदा उठाओ, फैज हासिल करो। जैसे बिजली कर माशाल्लाह ताला तुम्हारे खंबा लगाकर अपने लाइट ले ली तो माशाल्लाह ताला फ्रिज चल रहा है, एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, आप फायदा उठाओ माशाल्लाह ताला। शानदार ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, एसी चल रही है, कूलर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, माशाल्लाह ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाइए, फैज उठाइए। हैं अल्लाह के वली की बारगाह में माशाल्लाह हाजिरी दीजिए और माशाल्लाह हाजिरी देने का तरीका भी सीखो। यूं नहीं कि उल्ड सुल्ड आपने देखा होगा, नहीं किसी दरगाह पे आप जाके देखिए क्या हाल है। आप बहुत सी दरगाहों पे जब उर्स होता है भीड़ पड़ती है, जो वहाँ का जो मुजावर होता है या वो जो वहाँ का खादिम होता है बेचारा क्या करे, बस वो झपटियां मारे, मखानारी थैलियां आप लेके जाते, वही होता है। कोई पढ़ता कौन है कि बाप जी फाचा लगाई की नहीं लगाओ, वो मकाने थैली के हवाई कौन लगाओ, मकाना खोले ही कौन, वो तो खाली अड़ावे पाछी देवे, टच करे दे देवे, कोई फाचा नहीं है। मैं तो उसको कभी कभी स्क्रीन टच फाचा कहता हूँ। बताइए आप, टच करने से कभी फाचा नहीं लगती है, याद रखिए। इसीलिए किसी अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिरी दो बड़े अदब और एहतराम के साथ। भीड़ भाड़ हो रही है तो आप मजार शरीफ से दूर खड़े रहिए और हाजिरी देने का तरीका यह है कि आप जो है उस साइड में आइए जिधर मजार शरीफ से काबा शरीफ है, पश्चिम साइड में, और काबे की तरफ पीठ करेंगे तो माशाल्लाह ताला जिसकी कब्र है उसके सामने जब आप खड़े होंगे तो जिस तरफ हम जब दफनाते हैं मुर्दे को जब कब्र में, तो उसका चेहरा किधर घुमाते हैं, काबे की तरफ। किधर घुमाते हैं? जो जानकार हैं वो कब्र के करीब जाते हैं, उनको तो पता है। जो दूर दूर रहे बौड़िया में रहे की ठाको नहीं, घने लोग जो कब्रिस्तान जाते हैं बटे मोबाइल हम बातें करें, और जो है कब्रिस्तान से दूर रहते हैं, वजू खाने में दूर ही खड़े रहते हैं। जबकि कब्र के पास में जाने से पता चलता है कि जब मुर्दे को लिटा दिया कब्र में, उसका चेहरा किधर घुमाते हैं, काबे की तरफ। माशाल्लाह ताला देखिए, जिंदगी भर ये काबे से मोहब्बत करता, उधर सजदे करता, काबे की तरफ इसका चेहरा घुमा दिया, क़यामत तक इसका चेहरा काबे की तरफ रहेगा। जोर से बोलिए। लेकिन हम जब फातिहा पढ़ें तो कब्र से किधर रहे, पश्चिम की साइड, ताकि चेहरे के सामने रहे। और उधर खड़े रहोगे तो इनको गर्दन घुमानी पड़ेगी, मुर्दे को तकलीफ होगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हाजिरी दें तो माशाल्लाह ताला दूर खड़े रहे मजार शरीफ। घने ही लोग भीड़ पड़े तो अरे बाप जी, फिर बाप जी माथे पड़ी है। मजार शरीफ से दूर रहिए। हम लोग गुनहगार हैं, बोलो क्या है, गुनहगार हैं, खताकार हैं, इसलिए शियार है। अपन मजार शरीफ से दूर रहिए। जो भी आप शीनी न्याज वगैरह का एहतमाम करना चाहते हैं, पूरे जो है इहाते के अंदर कहीं भी आपको जगह मिल गई वहां बैठ जाइए। जितनी तुम्हें दरूद शरीफ याद है, जितनी आयतें याद है, जितनी सूरतें याद है, आप पढ़ते जाइए और खुद दुआ मांगिए। आज कौन दुआ मांगे? मजारों पे जाते हैं, बाज लोग तो इंडा खा रही पाचा जाओ, वो बाज लोग हैं बेचारी पापड़ खा रही पाचा यार, इंडा नंबर को नहीं पापड़ खा रहा जा, कटे गई उर्सा में गई, कहीं पढ़ियो तो कहीं कोई। तो इस तरह उर्सों में जाने से क्या फायदा, बल्कि बाज औरतों को तो मैं ये
देख पाऊं तो कहता हूं कि तुम लोगों का काम है ही नहीं, तुम तो अपने घर में रहकर भी, औरतों की जिम्मेदारी है कि उर्स आए किसी अल्लाह के वली का तो माशाअल्लाह ताला अपने घर में रहकर आप नियाज और फातिहा का एहतमाम करें। जोर से बोलिए। कल उर्स है कि नहीं, कल सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, शहनशाह बगदाद का माशाअल्लाह ताला उर्स, उनकी 11वीं शरीफ है। तो आप अपने घरों में औरतों को चाहिए अपने घर में नियाज और फातिहा का एहतमाम करें। जो भी आप अल्लाह ताला ने आपको दिया अपने घर में माशाअल्लाह पकाइए। जो आपने कुरान शरीफ कुछ पढ़ रखा है या और कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, कुरान खानी वगैरह अपने घरों में करा ले। और जितने पारे आप कम से कम 11 पारे तो पढ़ो माशाअल्लाह ताला। पढ़ के आप हाथ उठा के दुआ करें माशाअल्लाह ताला, और किसी आलिम दीन को बुला के माशाअल्लाह कुरान खानी कराएं, वो और अच्छी बात है। लेकिन खुद फातिहा लगानी सीखें। घने ही लोग है खाली मौलवी साहब भी फातिहा लगाई, आप नहीं लगाओगे? अरे मौलवी साहब माने आवे ही कौन, तो अपने को क्या आती? दरगाह जाओगे तो क्या पढ़ोगे? किसी जो अपने दादा दादी की कब्र पे जाओगे तो क्या पढ़ोगे? कितने सारे लोग हैं जो दादा दादी की कब्र पे जाते हैं की भी कौन पढ़े, खाली फातिहा पढ़ने जावे ना, पानी ढोल और पाचा जाओ, वो डब्बू भर ले जाओ मोटो 5 किलो, वो पानी ढोल और पाचा जाता है कि पढ़ो तो सही, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं है, क्योंकि जाने ही तो कौन, तो क्या पढ़ेंगे। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, देख लो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को माशाअल्लाह तबारक व तआला आप पढ़ने के लिए बगदाद शरीफ जा रहे हैं, और तमाम डाकुओं को एक ही जो है निगाह में सबको अपने अपने वक्त का वली कामिल बना दिया। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह के वली इस तरह तकदीरें बदलते हैं। तो हम भी कल माशाअल्लाह ताला 11वीं शरीफ के दिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में नियाज लगाएं, फातिहा लगाएं, और माशाअल्लाह तबारक व तआला एहतमाम करें नजर नियाज का, और फिर माशाअल्लाह ताला दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उनकी जिंदगी को पढ़कर समझकर सुनकर उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि आज आला हजरत सरकार ने क्या फरमाया, देखिए माशाल्लाह कहते हैं, लिखते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। जोर से बोलिए। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। ये नबी के गुलाम है। आला हजरत सरकार ने कितना प्यारा हमें सिस्टम बताया कि ये गौसो ख्वाजा माशाअल्लाह ताला ये कौन है, सरकार अबू बकर सिद्दीक, सरकार फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, ये सब नबी के गुलाम। इनके नक्शे कदम पर चलोगे तो इनके नक्शे कदम पर चलना खुदा का रास्ता है। जोर से बोलिए। इनके रास्ते पे चलोगे तो कभी बहकोगे नहीं, कभी भटकोगे नहीं। वरना लोग घने आज जो है बोले रहा स्कॉर्पियो लियोड़ा तुम्हारे गांव में आएंगे, जगह जगह घूम रहे हैं। ये 24 नंबर 24 कहते हैं थे मारे के साथ चल कटे ले जाओ, मैं चिल्ले में ले जाऊं, कटे चिल्ला इधर उधर घुमा के 40 दिन घुमा पड़ा ला चिल्लो करार गाँव में छोड़े। गांव में छोड़ते ही उस नौजवान का ऐसा दिमाग खराब करते हैं कि दरूद बंद, फातिहा बंद, सलाम बंद, कलाम बंद, देव बंद, कहीं जावे बस समझ गए थे। 24 नंबर बना दे, 25 का 24 नंबर घट जावे। जैसे जैसे अल्लाह के वलियों से हटते जाओगे नंबर भी घटते जाएंगे। वही है, ये कहते हैं अरे साहब तुम ख्वाजा साहब के वहां जाते हो, गौस पाक के वहां जाते हो, तुम्हें वहां क्या फायदा है, हमारे साथ चलो ताको मर्तबा बढ़ जाएगी। कि तो मर्तबा बढ़ जाएगी, तू बता। जना कहते हैं गौस पाक रे ख्वाजा साहब बढ़ जाओ थाने काई मिले, तो मैं या कदी कदी पूछूं कि थे तो बताओ था को कि तो मर्तबा माँ के गौस पाक तो बे है। एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते दरिया के किनारे देखा एक बुढ़िया बेचारी डोकरी रोवे, और ये रो रही है। आपने फरमाया रोवे क्यों है अम्मा? तो कहा मारो बेटो पन्नी जने गियो, शादी करने गियो, और 12 साल हो गया। वापस जब आया था ना तो ये दूल्हा दुल्हन बाराती सब पानी के जहाज में कश्ती में डूब गया। तो मारो बेटो 12 साल पहले डूबियो। अब आप हजरात देखिए गौसे पाक ने क्या फरमाया कि रो मत, अब एक इशारो करूंगा थारे बेटे को बेड़ो पार करूंगा। एक इशारा किया, 12 साल की डूबी उड़ी कश्ती, दूल्हा दुल्हन बाराती डाइजे समेत बाहर निकल गया। एक इशारा, उलमा फरमाते हैं गौसे आजम ने वो रोक दिया, वरना गौसे आजम का इशारा था कि कयामत तक बेड़े निकलते ही रहते। जोर से बोलिए। अब इया ने पूछो थे जी का कहता गौस पाक ख्वाजा साहब री बारगाह में कहीं है, मारे साथे चलो मर्तबा ऊंचो हो जाए। तू बाल्टी निकाल बता, माँ के टांके में बाल्टी पड़ गई, टांके में बाल्टी पड़ जावे, लोटो पड़ जावे, जना बीर माते टांके माते ऊबर कहो ए बाल्टी बारे आ जा, लोटा बारे आ जाएगा? कभी नहीं आ सकता। क्यों? वो तो अल्लाह के वली की शान है। जोर से बोलिए।
एक शायर ने कहा, गौसुल वरा की नजदी तू देख ले करामत, गौसुल वरा की नजदी तू देख ले करामत, 12 बरस की डूबी जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, मच्छर तो नहीं खा रहे आप? एक बार झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। 12 बरस की डूबी कश्ती तेरा दिए, शाहे मदीना मुझको तैबा बुला लिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये 12 साल की डूबी हुई कश्ती कैसे निकल गई बताइए? ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार, हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वो मर्तबा मकाम अता फरमाया कि इनका नाम ही इतना प्यारा है। सुभान अल्लाह, इनके नाम में इतनी बरकत है कि नाम ले लो तो तकदीरें बदल जाती है। जोर से बोलो, जिस नाम की बरकत से बन जाती है तकदीरें, जिस नाम की बरकत से बन जाती है तकदीरें, बन जाती है तकदीरें, वो नाम या गौस तुम्हारा है, या गौस करम करना, बेकस ने पुकारा है। गुफ्ते अल्लाह बहुत गर्चज हल्कों में अब्दुल्लाह बहुत, इनका कहा खुदा का कहा है, चाहे बंदे के हलक से निकलता। आप क्यों कहते हैं कि मौलाना साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो? क्योंकि अल्लाह ताला उनकी जबान में तासीर पैदा फरमा देता है। आप चल रहे हैं, चलते चलते एक डाकू ने आपका पीछे से जुब्बा खींचा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार का। आपने डाकू और चोर को तो कुछ नहीं कहा, बस यूं हाथ उठा के दुआ की, मौला इस चोर और लुटेरे की नीयत चाहे कैसी ही हो, दामन तो तेरे अब्दुल कादिर का पकड़ा है, कयामत तक ना छूटे। ऐसी दुआ की कि अल्लाह ने उसको वली कामिल बना दिया। तो ये जबान में तासीर होना, ये हर एक के बस की बात है। ई सादत बजोरे बाजू नीस ता न बख्शद खुदाए बख्शिंदा। हमें चाहिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह धीरे 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 धीरे, आज हम बारिश होती है तो दुआ करते हैं, पीर साहब दुआ करो, मौलवी साहब दुआ करो, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की फूफी है, बुआ है, लोग उनके पास गए, कहा दुआ कर दो, बारिश नहीं हो रही है। तो आपकी फूफी उठी और झाड़ू लगा दिया सहन में, और झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को बूंगरी को साइड में फेंकी और अर्ज किया, मौला झाड़ू मैंने लगा दी है, छिड़काव तू कर दे पानी का। इतना कहना था कि बारिश बरसने लगी। बताइए, जब गौसे आजम सरकार की फूफी का ये आलम है, आपकी वालदा का ये आलम है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का आलम क्या होगा? आप दुआ करते हैं, बच्चा जिंदा हो गया, आप करामतें सुनते रहते हैं। आपके नाना जान डंडा लेके दौड़े, आप कब्रिस्तान के पास में से गुजरे, कहा चलो मुर्दों को कह दिया डंडा लेके आ रहे नाना जान। बताइए, तो कब्रिस्तान के मुर्दे उठ के भाग रहे लगे। तो आपने देखा कि मुर्दे उठ के भाग रहे हैं, अल्लाह ने इनकी जबान में ऐसी तासीर दे दी कि आज के बाद हम भी इनका अदब करेंगे। जोर से बोलो, जो वली कब्ल हुए या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा सुभान। हकीकत में गौसे आजम सरकार को अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया। गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। गौसे आजम सरकार अल्हम्दुलिल्लाह जिनका मर्तबा तमाम औलिया किराम के दरमियान में ऐसा है जैसे तमाम नबियों के दरमियान में हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मर्तबा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बेशुमार उनको अल्हम्दुलिल्लाह मर्तबे और अल्हम्दुलिल्लाह बुलंदी अता फरमाई। हमें चाहिए कि हम लोग भी उनके नक्शे कदम पर चलें इंशाअल्लाह। बोलिए
हर काम में, शादी में, ब्याह में, मौत में, गमी में, एरे गेरे की महफिल मत सजाओ, अपने आका की महफिल सजाओ। सुभान अल्लाह ताला, उनके नक्शे कदम पर चलें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का अगर मानने वाले सच्चे पक्के गुलाम हो तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह अपनाइए, इंशाअल्लाह कामयाबियां कदम चूमेगी। सुभान अल्लाह ताला। और इल्म पढ़ाइए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने खुद ने इल्म पढ़ा, पहले अपने गांव में अपनी वालदा मोहतरमा से, फिर अपने घर में माशाअल्लाह अपने मदरसे में, फिर माशाअल्लाह ताला बगदाद शरीफ जाकर माशाअल्लाह ताला इल्म दीन हासिल किया। फिर आपको वो मर्तबे वो मकाम हासिल हुए, आप जामा मस्जिद के बयान फरमाते। तो जितनी जामा मस्जिद होती छोटी थी, आप बयान करते तो लोगों की भीड़ हो गई, फिर तोसी हुई, फिर छोटी बढ़ गई, फिर तोसी हुई, यानी विस्तार होता गया, लेकिन फिर भी मस्जिद छोटी बड़ी। फिर आपका जो है मिंबर शरीफ कहाँ जंगल में लगता था, यानी 70-70 हजार लोगों का मजमा होता था, और आप बयान फरमाते। आपकी जबान में अल्लाह ने वो तासीर अता फरमाई। आप जब बयान मुकम्मल फरमाते, कितने लोगों की चीखें बुलंद हो जाती थी और जनाजे उठते थे, जनाजे उठते थे। आपके बयान में वो तासीर थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारे लोगों का ये हाल होता था कि आप लोग चीखें बुलंद हो जाती और जंगल की तरफ दौड़ने लग देते। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला ने हमें उनका नाम लेवा बनाया। ये उसकी रब की मेहरबानी, उसका करम है, उसका फजल है। वरना आज कितने सारे लोग अल्लाह के वलियों के दुश्मन बने बैठे, वो अपने आप को मोटा पीर ही समझते हैं। बताइए, वो समझते हैं कि हम ही मोटे पीर हैं। याद रखिए, खाली अंगूठी पहनने से मोटा पीर नहीं बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका एहसान अजीम है। हम सरकार आला हजरत के गुलाम हैं। आला हजरत सरकार ने माशाअल्लाह ताला ये दो जितने भी, आज बहुत सारे लोग आला हजरत को जानते तक नहीं है, जबकि आला हजरत वो हैं माशाअल्लाह। हमें ईमान दिया सरकार गरीब नवाज ने, तो हमारा ईमान बचाया है इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा ने। आज कितने सारे लोगों को देखिए पता क्या क्या बातें करते रहते हैं। सुन लो, ये मजार शरीफ पे फूल पेश करना, चादर पेश करना, मजारों पे गुंबद बनाना, और ये जितनी भी दरूद और फातिहा का एहतमाम करना, अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया सवाल करती थी, जवाब आला हजरत देते थे। इसीलिए आपको आला हजरत, आज ये भी बावड़ी में जो है नागौर शरीफ की तरफ में निकल रहा था, तो वहां हम खड़े थे, तो आला हजरत का नाम लिया तो बेटे के चिड़को लाई। तू क्यों आला हजरत का नाम लेने से चिढ़ रहा है? सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शमा फिरोजा है आज भी। हकीकत में आला हजरत वो है जिनके नाम से रेलगाड़ियां चलती है भारत में। जोर से बोलिए, आला हजरत एक्सप्रेस। सुभान अल्लाह ताला। भुज से बरेली, बरेली से भुज, आला हजरत एक्सप्रेस। सुभान अल्लाह ताला। वाया अजमेर शरीफ चलती है। जोर से बोलिए, जो आला हजरत से चिढ़ता है ना, वो टिकट लेके आला हजरत एक्सप्रेस पे चढ़ता है। जादू वो जो सर चढ़ के बोले। जोर से बोलिए, आला हजरत सरकार से सच्ची अकीदत मोहब्बत रखिए। पूरी दुनिया जानती है कि चंपा में मिलेगी, न चमेली में मिलेगी। जोर से बोलिए, चंपा में मिलेगी, न चमेली में मिलेगी, न चमेली में मिलेगी, न चमेली में मिलेगी। खुशबू मेरे आका की बरेली में मिलेगी, खुशबू मेरे आका की बरेली में मिलेगी। एक शेर और पढ़ो मैं मसलक आला हज़रत का, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। आंधियों में भी जला है मसलक अहमद रजा, आंधियों में भी जला है मसलक अहमद रजा। वो चरा चराग़े मुस्तफ़ा है मसलके अहमद रजा, वो चराग़े मुस्तफ़ा है मसलके अहमद रजा। अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत ही अल्हम्दुलिल्लाह मसलके इमाम आज़म है। सुभान अल्लाह ताला। मेरे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, जलसे जुलूस करना अल्हम्दुलिल्लाह, इससे क्या होता है, एक माशाअल्लाह ताला माहौल बन जाता है। समझ लो बारिश हो गई, अब अमल की खेती हमें करनी है। माशाअल्लाह सब लोग नमाज पढ़ेंगे ना, बोलो इंशाअल्लाह ताला। अब बाद लोगों को कहते हैं नमाज पढ़ो तो कहेंगे मक्के जार पढ़ो, मक्के जाए पहले मस्जिद में जार पक्के तो जाओ।
सुभान अल्लाह। जब पक्के हो जाएंगे तो अल्लाह ताला हमें मक्के भी बुलाएगा, सुभान अल्लाह ताला। और इस शादी ब्याह में जरा खर्चे कम करके पैसा बचाइए। अब एक दिन मन आदमी मिलो 4-5 दिन पहले बुके में 10-10 रुपये भेड़ा करिया और मदीने जाऊना में पूर्ण 4 लाख रुपया कर दिया। जोर से बोलो। मैं तू बारी निकले, घणो होशियार निकले। बताओ आज जी का आप 20-20, 30-30 रुपया का गुटका खा लिया, क्यों कहीं फायदा फायदो को नहीं। फिर मैंने लिख छोड़ो कैंसर हुए। बताओ गुटखा वगैरह ये सब छोड़िए और माशाअल्लाह ताला मदीने जाऊन वास्ते एक गल्ला मान लो। बिन महीने थोड़ा पैसा उभरिया अल्लो जाइए मदीने माशाअल्लाह। ए लुगाया जो शादी रे महीने खाली रस्म है ना, पीले पीले जोड़ा, पीला जोड़ा, पीली चूड़ियां, ये हल्दी की रस्म। पीला पीले जोड़ा का रुपया बेड़ा करते तो 2-3 बार उमराज कर ले। और आप 1-1 लाख का मोबाइल चलाओ, आईफोन एप्पल वाला सेम वाला मोबाइल चलाते। तो मैं बताऊं लाख रुपया अगर आप चाहवा तो माशाल्लाह ताला 10,000 का ही मोबाइल चला दो। 90,000 80,000 में तो मदीना दिखाते हैं। जोर से बोलिए। आप उम्रा का ही फार्म भरते माशाल्लाह ताला। जाइए मदीना, ऐसा प्यारा मदीना है। हकीकत में जब तक कोई मदीना शरीफ नहीं जाता तो दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर मौला रात दिन तेरी रहमत बरसती। और दुआ करो वाया बगदाद शरीफ जाएं। जोर से बोलो। बगदाद शरीफ माशाल्लाह आजकल तो टूर चल रहा है, कोई बगदाद शरीफ लेके जा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है। तो आप लोग भी ऐसे लोगों से दोस्ती रखिए, मोहब्बत रखिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फायदा ही फायदा है। वरना याद रखिए आज कितने सारे लोग मालदार हैं, पैसा है, दौलत है, रुपया है, लेकिन वे गुंडी खोल ली को डब्बो मौलाना हाल मायरो भरना है, डब्बो मायरो भरता भरता एक दिन ऐलान हुए मसीह वाली मायरो बरीज गयो है। ऐलान होता कोई टाइम लगे तो ऐलान हो जाए हैं। अरे वास्ते खुदा के बंदो, आप अल्लाह ने पैसा दे दिया ना, फौरन मदीने का फार्म भरिए। जोर से बोलिए। ऐसा प्यारा मदीना है हकीकत में माशाअल्लाह। जो पहली बार मदीने जाता है और मदीना देखता है वो यही कहता है सुभान अल्लाह। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। कौन कौन मदीना शरीफ जाना चाहता है? माशाअल्लाह ताला, वाह इतना बेगा हाथ खड़ा कर दिया तो कोई फार्म ले लिया जाऊँ। माशाअल्लाह दुआ करें मौलाना साहब उलमा की आप सरपरस्ती में रहें। कोई भी जाए कोशिश किया करो अपने इमाम साहब का भी बेड़ा ही फार्म भर दो। जोर से बोलो। कोई अपने आलिम के साथ, आलिम दीन के साथ हज करता है, उम्रा करता है, उसके हज के क्या कहने सुभान अल्लाह। हकीकत में कोशिश किया करो जब आप माशाअल्लाह ताला उम्रा का हज का फार्म भरें तो माशाअल्लाह ताला अपने इमाम साहब का भी साथ में भर दे सुभान अल्लाह ताला। उससे क्या होगा कि वहाँ जाने से आपको पता चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह कि माशाअल्लाह ताला आलिम दीन के साथ अगर हज किया और उम्रा किया, एक एक मसले के जानकार हैं। ज़ोर से बोलिए। उम्रा करेंगे, हज करेंगे, माशाअल्लाह ताला एहराम बांधेंगे, मीना में कुर्बानियाँ करेंगे और रमी जमरात में जो है कंकरी फेंकते हैं, ये सब उलमा को मालूम है। और नहीं तो जो हज का फार्म भरे वो माशाअल्लाह ताला तैयारी करे। अब आपा क्या तैयारी करा? हाँ भैया आज जुमरात है, छोटे साड़ा के दावत है बेटे, और बटे बुआ रे दावत है, मासी रे दावत है, खाला के दावत है, दावता खाकार तैयारी करे। अरे दावता खार बेटा कहीं कहीं कोई कोशिश करो, कहीं पहलवानी करनी है कि बेटे आप इमाम साहब के पास में बैठ के 4-6 महीना पढ़ो और सीखो कि मुझे रमी जमरात यानी कंकरियाँ कैसे फेंकनी,
मुझे कुर्बानी कैसे करनी है, मुझे एहराम कैसे बांधना है और तवाफ़ कैसे करना है, तवाफ़ शुरू कट हुए एंड कट हुए, सही कैसे करेंगे, मसा कहाँ है, मीना कहाँ है, मुजदलफा कहाँ है, कि ध्यान कौन आप तो कहीं है जिंदगी भर तो हज करे कौन एंड में जना बिल्कुल हिलन लाग जाए ना पा हाथ पग सगड़ा जना यहाँ माड़ा पहरा और जो बट ले जावे जयपुर ले जा हो जहाज में बैठ सलाम अलैकुम कर आप जीपड़ी लेर पाचा जा बटे बापड़ा बुढ़ा हाजी कहीं बट जार उत्तर तई हड़ा हड़ो जा अब कहीं करे खुद को उठी जे जी को भी बेग को उठाई डोकरा डोकरी ने यान की भुंडी करे भी हमें ले जा हो जहाज में बैठा पाचा जाओ करे हैं ये वास्ते जी का बुढ़ा बुजुर्ग है ना, मैं ये नहीं कहता कि हज मत करो, अल्लाह उनका वाली है, जोर से बोलिए। यान की डोकरियां मैं बताऊं ठेठ पे गारे हीरा पर ऊपर चढ़ी। मार वाली साहब 2019 में क्या होता कि डोकरियां बिद्दा में खड़ी हकीकत में चढ़ जाती, कमाल ये बताइए। और हकीकत में गारे हीरा गारे सौर चढ़ रही है, अल्लाह ताकत देता है, जोर से बोलिए। और तवाफ करते हैं तो माशाअल्लाह ताला हकीकत में अल्लाह ही जो है उनका वाली है, लेकिन कम से कम जवानी में हज कीजिए माशाअल्लाह ताला। ठीक है, जो बूढ़ा हो गया बुजुर्ग हो गया, मेरी जवानी तो आप पाची नहीं ला सका, लेकिन जवान आदमी को, उसके बेटे को, उसके पोते को बूढ़े बुजुर्ग के साथ हज का फार्म भरना चाहिए। और उस पोते की बीननी को, बेटे की बीननी को भी साथ ही हज का फार्म भराओ। अट्टे रोटियां खुलावे पका पका तो ही सवाब मिले, बट एक नेकी को सवाब 1 लाख नेकियां है, जोर से बोलिए। जू बेलन के रगड़ को दे ना जू ही नेकियां मिली वो बट्टे तो उस अल्लाह की सिस्टम है। हकीकत में एक नेकी का सवाब माशाअल्लाह ताला लाख नेकियां है, तो बटे जाओ माशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा अब आपा कहीं करा नहीं ते ही रहो घर, तो इन्हें लेवे करनी साथे आगो रिपिया नो कहीं करी खोल दे आगे गांठ। कितने ही लोग है मैं बताऊं रिपिया लिया बैठा है, काल ने गुजर ही ना जाना लारे औलाद फुल्ला की फातिमा में लफड़ो करी। वो कहे पूत सपूत तो क्यों संचय धन, और पूत कपूत तो क्यों संचय धन है। पूत अगर कपूत है तो तू भेड़ा करी मती, तो फूला भाषा में ठिकाना लगा दे। लोग तो फूल पड़े और बेटो मोबाइल पर खाता खाली करे, फोन पे गूगल पे कर रहे। अरे मैं ओ कहीं करे ओ करे इलाज बताइए आप सिस्टम में बताइए। 10 तस्वीरें तो मौलाना यार 2-4 बैठा दिया थे पढ़ो ओ आप इलाज करे बैठो बैठो। और बताऊं और कितने सारे लोगों को देखते हैं कि पूत अगर सपूत तो क्यों संचय धन, पूत अगर कपूत है तो क्यों संचय धन। पूत सपूत है ना तू बेड़ा रिपिया कर ही मत, बस ये तो सपूत बेटा मुस्कुराएगा तो फूल जड़ेंगे, जोर से बोलिए। इसलिए अपने बच्चों को उलमा के हवाले कीजिए, इनके पास में बैठाइए, इनसे फातिहा सिखाइए, दुरूद सिखाइए। आज कितने सारे लोग अपने दिमाग में मैंने सेटअप कर दिया कि मौला साहब आपा तो कामयाब आ, क्या कामयाब हो कि देखो माँ के 4 बेटा है, चारों के बीननी आवे बहु आवे माशाअल्लाह, सगा भी बहुत बढ़िया बढ़िया मिलड़ा है। 4 बिल्डिंगा बंगला बना दिया, जोधपुर को भाटर लागियोड़ो, मकराना का मार्बल लागियोड़ो है, और खेत बेचेड़ा रुपये 2 करोड़ पड़िया। मरिया पहली 50 लाख दे दो चारों बेटा ने। मारा बेटा तो किरी मोहताज नहीं है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ही वो डोकरो गुड़ियो और गुजरियो और ला रहे बेटा चारों ही बिना टोपे गले मिल मिल रोवे। कह रहे थे क्या रो रहे, उन्होंने कहा हमारे कहीं है कि भाई जी गुजर गया, तो भाई जी गुजरी तो क्या रोवे कि माँ का भाई जी कहता कि मैं किरी मोहताज को नुआ जन जन लोग पूछे कि थे मोहताज क्या होया था कने, बिल्डिंग मौजूद है, बीनिया था कने है, बंगला था कने है, रुपया 50-50 लाख है, तो मोहताज किया होया जना बे बापड़ा रोता रोता कहे कि मोहताज में इया कि माने जनाजे की नमाज पढ़नी को ना हो, माने गुस्ल देवनी को ना हो, माने कफन पहनानी को ना हो, कि नहीं आवे तो सगड़ों ज्यादा धरती पर तो मोहताज खुद ही हुई। आप उस डोकरे ने खाली आपने दिमाग को देख लियो कि मोहताज करें। अब कहीं रुपया की गड्डियां ऊंची हुई कि बताओ कौन जनाजे की नमाज पढ़ाई है, कोई नहीं है। कितने सारे लोगों को देखते हैं कि इंतकाल के बाद जिंदगी में उसने नमाजा नहीं पढ़ी ना, जिका मैं बताऊं आपको आज इंतकाल होने के बाद कब्रिस्तान में उसको ले जाके दफना दिया। ला रे बिया रे बेटा देखो जुम्मे जुमरात को ईद बकरीद को रूहा घरे आवे ना जना, घराड़ा वास्ते भाई रूहा आई कहवे ए मेरे घर वालों मारे वास्ते की करो, ए काई करे घराड़ा बताऊं यहाँ का मोटा मोटा म्यूजिकल गाना बजावा धूम मच रही पीछे, की नहीं करे। सवाब कभी जिंदगी में वो सीखा ही कौन बताइयो। आज कितनी सारी ऐसी औरतें हैं मैं बताऊं आपको जिनको
अगर कोई गुजर जावे नहीं ता पर घरे महीने तो भी अरे गुजरिया पचे काई करना भी ठाई को नहीं काई करना। बताइए आप हजरात, जबकि मरने वाले का जो है वो दुनिया से चला गया, कम से कम उसको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। 50-50 लाख रुपया देने की जरूरत कटे थी तो 48-48 लाख दे देता, 2-2 लाख रुपया अट जमा करो। तो इमाम साहब मौलाना साहब ये 2-2 लाख रुपया चारों बेटा का 8 लाख रुपया था कर जमा करो। मारे चारों बेटा ने दुरूद फातिहा जनाजे की नमाज दुआ याद करा दो। मैं बताऊं 48 लाख पर 2 लाख भारी पड़ जाते। जोर से बोलिए। कितने सारे लोगों को देखते हैं कि घर रे महीने आप रे बीननी रिवाज थे, बेटे की बहू है साहब, पोते की बहू है, मैं 50,000 की जोड़ो लाया हूँ, 50,000 की कंटी, 2 लाख की कंटी। बेशक मैं ये नहीं कहता कि आप कंटी मत कराओ, लेकिन कुछ तालीम भी दो 10-20 हज़ार की है। आज कितनी सारे 50 लाख को तिमणियों जो है गले में गालियाँ बैठी है। इंतकाल हो गया, अब भाई जी का इंतकाल हो गया, ससुरा जी का इंतकाल हो गया, कहीं करी बता कि नहीं आवे, खाली रोवे ही रोवे, रोवे ही रोवे। और मैं तो देखता हूँ कभी कभी कब्रिस्तान में ऐसे ऐसी मैयत आती जिसकी आंखें खुली रहे, मुंडा खुला रहे, हाथ टांगड़ा है ना या भेड़ा रह जाओ। जन लोग के भाई यार घराड़ा को कोई इल्म ही नहीं, बताओ यहाँ का लोग जनाजे में उसकी मैयत की बताओ क्या हालत होगी। तो जब घर में औरतें रहती है, मर्द तो कमाने जाएगा बाहर जाएगा, तो औरतें घर में रहती है, कम से कम अपने तो किसी आलिमा को बुलाकर अपने इज्तिमा कराकर 10-20 हज़ार 50,000 खर्चा कीजिए। और माशाल्लाह किसी आलिमा के पास में अपनी बेटे की बहू को, चलो कोई बात नहीं, हर बेटे की बहू पडियोडी को नहीं, लेकिन आप करें तो कर लेना, कम से कम बेटे की बहू को 10,000 20,000 का जोड़ा दिलाने से पहले माशाल्लाह 1,000 का ही जोड़ा दिला दो, लेकिन 20,000 की तालीम दो कि काल ने मन 100 बरस पूरा हो जावे तो कम से कम आंखें तो बंद करेगी। मुंडा खुला रह जाए, मुंडा बताइए आप हजरात, तो कम से कम ऐसे इंतकाल के बाद मुंह यहाँ से लेके ऊपर गांठ दे दो ताकि मुंडा खुला नहीं रहे। हाथ पैर भेड़े गए तो सीधे कर दो। ये तालीम दोगे जब होगा, वरना आपा में की हालत नहीं हो जाए। इसलिए आलिम दीन की बारगाह में पहुंचिए, ये अपने माशाल्लाह ताला बेटों को अच्छी तालीम देंगे। जोर से बोलिए। जो गांव में माशाल्लाह जो आलिमा बनी हुई है, माशाल्लाह मौलवी जो है लेडीज मौलाना जिसको कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा, उनसे संपर्क करें, राब्ता करें। अपने घर के अंदर माशाल्लाह ताला अपनी बहू बेटियों को अच्छी तालीम दिलाएं, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर दुनिया से जाएं तो कम से कम हमारे घर की बहू बेटियां हमारी जो है मैयत को तो सही रख दे। सुभान अल्लाह। वरना देख लो आज रोवे ही रोवे, कितनी लोग हैं तो खाली रोवे ही है। अरे हमारा भाई जी कटे गया है, 200 आदमी झूठ बोलेगी, मानदे पाड़ा में दफना रहा है बेटे हैं, झूठ बोलेगी। ये सब इस्लाम में मना है, ये नोहा करना, छाती पीटना, ये सब मना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आका के प्यारे गुलाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी खवातीन को, इस्लामी माँ बहनों को कोशिश करो कि कनीज़ान फातिमा बना दो। जोर से बोलो। आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, कर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। नौजवानों तुम सब कमर कसो और नमाजों की पाबंदी करो। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। सुभान अल्लाह ताला। कोशिश करेंगे तो होगा। उलमा माशाल्लाह मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, इनका सपोर्ट करें। लोग सपोर्ट कम ही करें, रिपोर्ट ज़्यादा करें। अरे मौलाना साहब, अरे मौलाना साहब है, अरे मौलाना साहब। बताइए जितनी थे मौलाना साहब ने कसरा काटो, इतनी अपनी बच्चों को ले जाकर तालीम दिलाओ ना, हकीकत में हमारे बेटे आलिम दीन बन जाए। आज किसी को कहते हैं अपने बेटे को मौलाना बना था, तो कहे मौलाना बना, खाए कहीं गोश्त खाए कहीं। मौलाना तो गोश्त ही खावे। जोर से बोलिए। इतनी घटिया बात करें कि मतलब खाए कहीं। अरे बेवकूफ, खाए कहीं। सोचते हैं ये 4-5 हज़ार 10 हज़ार में क्या खाएंगे। मैं तो लाख रुपया 50-50 हज़ार रुपया कमावा, तो लाख रुपया कमाओ कहीं सोने को बिस्कुट थोड़ी खावे, तो वो 2 रोटी है। हम माँ जीती वो भी नहीं खा सके। बताओ आपको खाने के लिए कमाल नहीं है, पचाना कमाल है। बताओ लोग के मौलवी रोटियां खाने खाओ, रोटियां खावे थे लेकिन पचा ही कौन। अल्लाह का फजल है, मशीन 1 नंबर है। जोर से बोलिए। जोर से बोलो। जो नमाज की पाबंदी करता है, मिसवाक करता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मिसवाक की बरकत है। मिसवाक करने से दांत भी साफ रहते हैं, मुंह में बदबू खत्म हो जाती है, आंखों की रोशनी तेज होती है और हाजमा दुरुस्त रहता है। जोर से बोलिए। मिसवाक करने के इतने फायदे हैं तो वुजू के कितने फायदे हैं। वुजू करने वाले को आज़ाए वुजू क़यामत में चमकेंगे। जोर से बोलिए।
चमकेंगे सुभान अल्लाह तबारक व तआला। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब नमाज के वुजू का ये आलम है तो फिर नमाज का आलम क्या होगा, अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। नमाज ऐसी प्यारी इबादत है कि सुभान अल्लाह, बंदा मोमिन जब नमाज अदा करता है अल्लाह की रहमतें इतनी खूबसूरत शक्ल में उसको घेर लेती है। अगर बंदा उनको देख ले तो जिंदगी में कभी क़यामत तक सलाम ही नहीं फेरे, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। इसलिए याद रखो, नमाज नमाज ही है। आज खाली कहने से काम नहीं चलेगा मैं हुसैन का गुलाम हूँ। इमाम हुसैन तो वो हैं जिन्होंने करबला की धरती पर ऐसा सजदा किया जिस सजदे को काबा भी सलाम कहता है। तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, जलाल कुबा खजरा सलाम कहता है, चमन का हर गुल गुंचा सलाम कहता है, चमन का हर गुल गुंचा सलाम कहता है, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, चराग मस्जिदों मिंबर सलाम कहते हैं, नबी रसूलों पैगंबर सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है। आज कौन मस्जिद जा रहा है? कितने सारे लोग तो घर में ही नमाज ना पढ़े। तो लो इमाम साहब उसे नमाज पढ़ो, घर में ही पढ़ूं, घर में तो कहीं बीन नहीं है। मस्जिद में जाके नमाज अदा करें। मस्जिदें मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। मस्जिद में जाके नमाज अदा कीजिए और अपने घरों में ख़वातीन नमाज पढ़े, हमारे घर आबाद रहेंगे। मस्जिदों में नमाज अदा करो, मस्जिदें आबाद रहेगी और माशाअल्लाह तबारक व तआला। वरना हम लोग अगर जंगल में भी बाप जी के कटे शीरो पके तो वो मारवाड़ी शायर ने कहा, आप सुनते रहते हैं कि 60 कोसा लापसी 100 कोसा शीरो, कटे नहीं छोड़े मारो बीरो, मारो बीरो 100 कोस पर शीरो कौन छोड़े, 60 कोस पर लापसी कौन छोड़े। थोड़ी दूर मस्जिद है, नमाज छोड़ दे के मस्जिद आगे पड़े, हाँ कड़ाओ नेड़ो पड़े तार हैं। नमाज के लिए अभी नमाज की चाशनी का पता ही नहीं लगा है। जिस दिन नमाज की चाशनी का पता लगेगा यही कहोगे, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। सब लोग नमाज़ों का अहतमाम करें, अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। माशाअल्लाह ताला गौस आज़म की मजलिस आपने बहुत प्यारी सजाई, लेकिन माशाअल्लाह ताला मजलिस सजाने के बाद कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह जब आप में ईमान की ताजगी पैदा हो गई, ये मजलिसें है ही ऐसी जिन मजलिसों में आने से ईमान ताज़ा होता है, ईमान रिफ्रेश होता है। सुभान अल्लाह ताला। माशाअल्लाह मुबारकबाद पेश करूँगा मैं उलमाए किराम की सरपरस्ती में, हमारे बरकर भाई तो उनकी कमेटी वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी मजलिस सजाई। लेकिन मजलिस से सजाने के बाद माशाअल्लाह तबारक व तआला लगना चाहिए कि रात महफिल सजी थी, आज मस्जिद में भीड़ है। ज़ोर से बोलिए, वरना क्या। आप जरा देख लीजिए क्या हालत है, आप खुद ही जानते हैं। किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है अपन खुद समझदार है, अक्लमंद है, होशियार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों की पाबंदी करें, अपने बच्चों को सही ट्रैक पे छोड़िए। आपके मास्टर भी अच्छे माशाल्लाह, हाजी मोहम्मद और ये यादगार वगैरह जितने भी मास्टर आपको अच्छे पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, कोशिशें करते हैं। मदरसा मैंने देखा उस दिन माशाल्लाह 700 बच्चे पढ़ रहे हैं। जोर से बोलिए, 22 का स्टाफ माशाल्लाह। मैं बताऊं आप हरसोर वाले खुशकिस्मत हो। मैं तो यहाँ क्यों हाजी में माँ के बेटे चल्लू कर दो। हकीकत में मदरसे के अंदर स्कूल चलाना और फिर इतने स्टाफ को माशाल्लाह ताला मैनेज करना, तनख्वाह देना, आप लोग वाकई मुबारकबाद के काबिल हो। और ये सब मुफ्ती आज़म राजस्थान की खिदमत है। ज़ोर से बोलो। अल्लामा अशफाक हुसैन साहब क़िबला नहीं मिले रहमा, वो ये रमज़ान साहब जो बासनी के अंदर रहते हैं, ये जवानी में आए थे। मैं बचपन से देख रहा हूँ, वो बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन वो वहाँ रहकर भी यहाँ की तड़प रखते हैं। ज़ोर से बोलिए। लगता है कि वो वहाँ है लेकिन वो यहाँ है। सुभान अल्लाह ताला। रमज़ान साहब जो इनको जनाब कहते हैं, वहाँ मशहूर है बासनी के अंदर। मुफ्ती साहब खुद कहते रहे जनाब को बुलाओ, तो ये हाल था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुफ्ती आज़म राजस्थान को वो यहाँ लाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बहुत बरसों पहले
बरसों पहले जो सबसे पहले वही लाए मुझे जनाब भी, वो इंतकाल हो गया डोगरी माँ दाका माँ का इंतकाल हो गया तो फातिहा में आया था आंधी रूड़ो आ गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले अल्हम्दुलिल्लाह जलसा होया था तो माशाल्लाह जनाब ही मुझे लाए थे हरसोर। नाम सुनते थे कि हरसोर है, लेकिन आज हरसोर देख भी लिया, लेकिन आज हरसोर का हर शोर है। ज़ोर से बोलिए, चारों तरफ शोर ही शोर है हकीकत में। इसलिए बासनी से और माशाल्लाह ताला उलमाए किराम का आना जाना, उनके साहबजादे माशाल्लाह आलिम बन गए। आप उलमा की कदर करें और माशाल्लाह ताला हमेशा उलमा से मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह, इनकी मोहब्बत यहाँ भी काम आती है, वहाँ भी काम आती है। अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खड़े होकर दो शेर सलाम पढ़ या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, जगमगा उठा ज़माना। उड़ेगा थी तराना या नबी या रसूल सलाम अलैका। या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। दुख भरे नालों का सदका, नाज के पलों का सदका। और करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। सलातो इस प्यारी महफिल में शरीक हुए मौला सब की हाज़िरी कबूल फरमा। मौला ताला जिन्होंने इस प्यारी महफिल का इनेकाद किया, दामे दिरम कदम सुखने हिस्सा लिया, मौला सब के हिस्सों को कबूल फरमा। सब के कारोबार में रिस्क में बरकतें नाजिल फरमा। मौला ताला हम सब को सच्चा पक्का नमाजी बना दे, दीन का गाजी बना दे, काबे का हाजी बना दे। तेरे दरबार में झुकने वाली पेशानी अता फरमा, तेरे महबूब की याद में तड़पने वाला दिल अता फरमा। हमेशा अपने बड़ों का, अपने उलमा अहले सुन्नत का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। मौला ताला हम सब को अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। जिनके माँ बाप, भाई बहन, अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदार दुनिया से रुखसत हो गए, मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। मौला ताला इस मजलिस खैर के सदक़े में जो मौला ताला जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें हलाल रोज़ी अता फरमा, जो मक़रूज़ हैं बार क़र्ज़ से निजात अता फरमा। मौला ताला जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। जिनकी बच्चियाँ, जिनके बच्चे बड़े हो गए, रिश्ते नहीं हुए तो अच्छे से अच्छे रिश्ते अता फरमा। जिनके रिश्ते हो गए और शादी का इंतज़ाम नहीं तो गैब से मदद फरमा। शादियों में खुराफात से, फजूल खर्चियों से हमें बचने की तौफीक अता फरमा। मौला ताला हमारी आँखें और काबतुल्लाह की बहारें हों, हमारी आँखें और गुंबद खदरा के नज़ारे हों। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर मौला रात दिन तेरी रहमत बरसती है। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमी खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही वसल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु